अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 14 अगस्त 2015 1436 से हिजरी मदनी चैनल पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमारा जो मौजू है वो है मेरा पाकिस्तान। अल्लाह ताला की करोड़ों करोड़ों रहमत के बे इंतहा और बेशुमार कुर्बानियों के बाद ये एक ऐसा वतन हमें अता हुआ जिसकी इस्लामी तारीख़ 27 रमज़ान मुबारक बताई जाती है। इस्लाम के नाम पर आज़ाद किया जाने वाला मुमलिकत, ये मुमलिकत पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार इसमें नेमतें अता फ़रमाई हैं। लेकिन देखा यह जाता है, क्योंकि जब मेरा भी बाहर जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से, लाखों की तादाद हमारे मुल्क से वाबस्ता लाखों लाख आशिकान रसूल बैरून मुल्क बसते हैं, और जब उनसे कोई बातचीत की जाए तो उनका जो गुफ्तगू का जो अंदाज़ होता है वो इतना पसंदीदा नहीं होता। वो अपने ही वतन अज़ीज़ के बारे में कोई बहुत अच्छे तासुरात और अच्छे जज्बात बयान नहीं कर रहे होते। इसी तरह पिछले दिनों भी एक ऐसी ही मुलाकात किसी ऐसे से हुई, वो यूँ तो बेसिकली पाकिस्तानी हैं लेकिन रहते किसी और मुल्क में, सेटल्ड हो गए हैं, वहीं उनकी फैमिली सेटल्ड है वगैरह वगैरह। तो वहाँ भी मौजू यही चला कि जनाब पाकिस्तान में यूँ हैं, पाकिस्तान में यूँ हैं, इसी तरह के मौजू चलते रहे। तो खैर जो बन पड़ा उनको अर्ज़ करने की कोशिश की, मगर यहाँ से एक बात ज़रूर सामने आई कि इतनी कुर्बानियाँ देकर भी जो मुल्क आज़ाद हुआ, ऐसा लगता है कि आज एक तादाद इस मुल्क में जो मुस्बत मामलात हैं, पॉजिटिविटी जो है, शायद उसको देख नहीं पा रही है। इसलिए हमने इस सिलसिले का नाम रखा है मेरा पाकिस्तान, कि आखिर ऐसा क्या है जो हमारे मुल्क में नहीं है, जो दूसरे मुल्कों में जाकर हम वहाँ की ऐसी बोली बोलते हैं कि जिससे हमारे अपने वतन अज़ीज़ के मामले में कमज़ोर पहलू नुमाया नज़र आता है। ज़ाहिर है कि जब एक ऐसा मुल्क कि जिसमें हर तरह से हमें इस्लाम की आज़ादी है, हर तरह से हमें मतलब कि हर तरह की आज़ादी है, सीधी सी बात ही है। हकीकत ये है कि बाज़ तो वो भी आज़ादियाँ हैं जिसकी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, वो भी मामलात में भी आज़ादियाँ हैं। लेकिन जब इस आज़ादी वाले मुल्क को हम कोई मनफी गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आज भी हम बैठे हैं क्योंकि हमारा जो नौजवान तबका है इतने ज़्यादा अच्छे व्यू नहीं रखता। क्या लगता आपको? आपने माशाल्लाह से मेरा पाकिस्तान मौजू भी रखा है। ठीक है, मेरा आपका पाकिस्तान है, हमारा भी पाकिस्तान है, मैं यहाँ पाकिस्तान में पैदा हूँ। लेकिन आप इसके यानी शायद पॉजिटिविटी बयान करें, लेकिन देखिए नेगेटिव पहलू भी हैं। आप कह रहे हैं कि ना दूसरे मुल्क में मुझे इस तरह के तजुर्बात मिले, तो वो जो दूसरे मुल्क में जो गए हैं पाकिस्तानी, जो यहाँ से हिजरत करके गए हैं या वो वहाँ जो पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप पाकिस्तानी से, वहाँ के बाय बर्थ उनके वहीं के वो सिटीज़न होंगे, वो यहाँ से क्यों गए? यहाँ से जाने वालों की बात करें कि यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है। यहाँ पर उनको जान का ख़तरा, जान बचाना, यानी इंसान को एक ही बार जो चीज़ मिलनी है वो जान ही मिलेगी, गई तो फिर गई, दूसरी बार तो पैदा होना नहीं है ना। तो अब यहाँ पर तो जान के लाले पड़े हुए हैं। सबसे मेरे पाकिस्तान में जब जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ उसमें जान की हिफाजत नहीं हो रही,
तो उसमें सबसे पहले तो ये आप ये यानी जान की हिफाजत नहीं है उसमें, क्या मेरा पाकिस्तान और क्या तेरा पाकिस्तान? देखिए, जान की हिफाजत का होना ना होना है तो अपनी जगह पर सवाल है, लेकिन यहाँ जान की हिफाजत ना भी हुई तभी ये मेरा पाकिस्तान तो है। पहली बात तो ये कि अगर मेरे घर के हालात अगर दुरुस्त ना भी हों तभी घर तो मेरा ही है। मैं अपना घर छोड़ कर नहीं जाता, मैं अपने घर के हालात दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ, नंबर 1, जबकि वो मेरा घर है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जान का ख़तरा, नो डाउट कि यहाँ मतलब कि हलाकत के वाक़यात मिलते हैं, लेकिन आप किस तरह के जान के ख़तरे की बात करते हैं? अगर जिसको प्रॉपरली एक मर्डर कहते हैं, कत्ल कहते हैं, और नॉर्मली तौर पर जैसे कि लोग मार देते हैं दूसरे को, तो क्या पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और मुल्क में मर्डर के रेशो नहीं है? चलिए आपकी बात को हम ले लेते हैं कि जल्दी ले लिया आपने, ले लेते, लेकिन आगे फिर बढ़ना है। इसमें भी अच्छा, तो आगे बहुत सारे बढ़ना है। पॉइंट आ जाते हैं ना। आपको कोई नई बात निकालनी होगी। बिल्कुल, देखिए अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो वो यहाँ से तंग होकर गया है, यहाँ उसको मुआशी मामलात में तंगी थी। क्या ये गरीब का पाकिस्तान है? अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मेरे लिए यहाँ कानून है, या ये सिर्फ बासर लोगों के लिए मौजूद है? अगर कोई आदमी यहाँ से निकलता है, आप मुझे बताएं किसी आपने 4 गार्ड्स के साथ घूमता हुआ बंदा कभी लुटते हुए सुना? लुटेगा तो गरीब आदमी लुटेगा, रोड के ऊपर डाका पड़ेगा तो गरीब के घर में पड़ रहा है। गरीब कब लूटता है यहाँ पर? गरीब को कौन लूटेगा? गरीब को तो जो लूटेगा उससे रुमाल निकलेगा और क्या निकलेगा, मौलाना होगा तो तस्वीर निकलेगी। गरीब को कौन लूटता है? यहाँ तो जब भी लूटा है बासर आदमी लूटा है। देखें रोड पे नहीं जो जा रहे देखें, हैं आप आम आदमी देखें, है। नहीं देखें, आप रोड पे आम देखें, आदमी। गरीब को कौन लूटेगा? गरीब के पास है ही क्या? अब जिसके हाथ में इतना बड़ा स्मार्ट मोबाइल है, हाथ में मतलब कि सोने की अंगूठियाँ हो, सोने की चेन हो, जना महंगी महंगी घड़ियाँ पहन कर घूम रहा हो और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा हो, अब वो बोले कि मैं लूट रहा हूँ, तो अच्छा ये बताइए, इन्होंने मर्डर उठाया, अब रॉबरी उठा रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूँ कि रॉबरी में भी, लूट मार में भी पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे है। क्राइम रेट्स, करप्शन के, बदउनवानियों के और बुराइयों के क्राइम रेट्स में, क्राइम के नंबर में टॉप 10 कंट्रीज़ में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते, टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान तो दूर की बात है, मुसलमान मुल्क ही नहीं है। और जिन ममालिक की तरफ आप लोग माइल होते हैं ना, बात को मैं ही आगे लेकर चलता हूँ, आप तो फिर इसको भी लेंगे उसको भी लेंगे। देखिए, कोई भी अपने मुल्क की मोहब्बत छोड़कर और किसी मुल्क की मोहब्बत में जाकर किसी मुल्क में आबाद नहीं है। वो भी बोलता है मेरा पाकिस्तान। 14 अगस्त है ना, दुनिया में जहाँ भी इस वक्त पाकिस्तानी होगा ना, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी इस वक्त एक तरह से बेज लगाएगा पाकिस्तान का, जैसे इन्होंने लगाया ना बेज, इस तरह एक बेज लगाएगा पाकिस्तान का, तो बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ देगा, तो घर में एक जैसे बात होगी कि आज 14 अगस्त है, आज हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद होगा, वो एक तरह से ये अपने ही मुल्क की खुशी को, आज़ादी की खुशी को अपने ही अंदाज से सेलिब्रेट कर रहा होगा। बात पूरी हो जाए फिर इसके बाद आप आ जाइएगा, बारी बारी आए यार, आप उस दिन भी एक साथ आए थे। नहीं मुझे आने तो दें, नहीं मुझे बात तो कर लेने दें। बात कर रहे हैं, ये तो वो वैसी बात है जिस पर जो है हम मतलब वो बात ठीक है, कुछ बात समझ में आती है, कुछ बात एक्सेप्टेबल है। बुनियादी सहूलत ही नहीं है यहाँ पर। आप बोलते हैं हर चीज़ है, क्या है यहाँ पर? लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। दुनिया के कितने मुल्क हैं जिसमें लाइट और पानी इससे ज़्यादा बुरा हाल है? लेकिन वो हमसे बहुत नहीं, पीछे हैं। लेकिन की तो देखिए आपकी कोई हद ही नहीं है। हम जो है, क्या हम उन सफ में खड़े होते हैं? क्या हम? मुझे ये बताइए ना, आप जितने भी कमज़ोरियों की बात करते हैं, वो तमाम कमज़ोरियाँ अगर सारी दुनिया में सबसे नंबर 1 पाकिस्तानी की होती ना तो हम बात करते। ऐसा नहीं है, हमारे असल में स्टडी की कमी है। आप स्टडी करें, आप दुनिया को सर्वे करें, एक रिसर्च करें, तो इतने ममालिक हैं जिनमें वाकई पीने का पानी मतलब बरसों से नहीं है। और दुनिया की जो NGOs हैं, उन ममालिक के लिए पानी सप्लाई करने, उन ममालिक के लिए खुराक सप्लाई करने के लिए वो NGOs बनी है। पाकिस्तान में तरह की चीज़ें सप्लाई करने के लिए कितनी NGOs बनी है। देखिए, नेगेटिव तो आपकी अपनी पर्सनल एक इतना सा वजूद ले लेना, इसमें भी प्लस माइनस शामिल है। एक आपका वजूद ले लीजिए जितने भी इंच का है, आप अपना वजूद ले लीजिए जितने भी इंच का है। एक मतलब कि 70-75 इंच का वजूद है, 60-65 इंच का वजूद होता है। 60-65 इंच की इस आपकी इमारत के अंदर मतलब कि प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो इतने बड़े लाखों लाख रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क, और जिसकी आबादी भी देखिए, दुनिया के
कई ऐसे मुल्क हैं जिनसे बड़ा शहर, आबादी वाला शहर हमारा बाबुल मदीना पाक कराची कहलाता है। पहले तो ये देखिए कि ऐसे कितने शहर, कितने मुल्क हैं जिनमें इतनी आबादी, इनकी मकामी आबादी। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उनके आबादी का रेशो देखेंगे ना, तो उनके नेशनल पीपल की रेशो और उनके फॉरेनर पीपल्स का रेशो, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। यानी बाज़ औक़ात बाहर से आए हुए लोग उनके मकामी लोगों पर गालिब हैं, ऐसे ममालिक भी हैं। ठीक है, इसमें हमारे मुल्क के लोग भी शामिल हैं। मैं आपको जो अर्ज़ करना चाह रहा था, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिलाय करें प्लीज़, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो मेन चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि ये हमारे मुल्क के अंदर ये था, ये था, ये था, चले गए। ठीक है, मैंने कहा ना कि कमज़ोरी कहाँ नहीं होती, मगर बेसिकली दूसरे ममालिक में कौन से मुल्क में लोग गए, आप ये देख लीजिए। आखिर आपका या हमारा पाकिस्तानी किसी मुल्क में गया है तो वो कौन सा मुल्क है? वो मुल्क वो मिलेगा आपको जिसमें आपको हमारे लोग ज़्यादा मिलेंगे, जिनका एक्सचेंज रेट हमसे ज़्यादा है, जिनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है, जिनकी करेंसी हमारे इक्वल है, या 19-20 का फ़र्क है, या 18-20 का फ़र्क है, या फिर 21-20 का फ़र्क है कि हमारी थोड़ी ऊंची है, दूसरी कम है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद होगी, लेकिन आप वहाँ नहीं हो। आपको आपके मुल्क की कोई कमज़ोरी किसी मुल्क लेकर नहीं गई कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो चूँकि चैनल पर हूँ, नाम नहीं ले सकता। हम तो यहाँ पर मतलब कि रात के 2-2, 3-3 बजे आज़ादी के साथ घूम फिर रहे होते हैं। ऐसे ममालिक में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ आदमी 5-6 बजे के बाद निकल नहीं सकता, 5-6 बजे के बाद मार्केटें नहीं खुलती। क्या हमारे मुल्क के अंदर ऐसा है? 9-9, 10-10 बजे आप जाइए, आपको मार्केटें खुली मिलती हैं, कारोबार खुला मिलता है, बिजनेस मिलता है। मैं भी मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये इत्तिफाक ना होने की वजह से है ना। आखिर वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को अता नहीं फरमाई? उन नेमतों के होते हुए हम ही हमारे मुल्क के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे। देखिए, मैंने दोबारा मिसाल दे दूँ, एक मुल्क मेरी हाज़िरी हुई पाकिस्तान के बाहर, वह हमारे ही पाकिस्तानी और जिससे हमारे इस्लामी भाई जमात है। आप यकीन मानिए, खुदकुशी करती है हमारी कौम, रोज़गार नहीं है। हम यहाँ रोज़गार की बात कर रहे हैं ना, रोज़गार नहीं, खुदकुशी करती है, लिटरली खुदकुशी करते हैं। एक से ज़्यादा ममालिक में आपको बताऊंगा जिनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है, लेकिन बेरोज़गारी का रेशो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो पूरे पूरे मुल्क क्लैप्स हो रहे हैं। ये तो न्यूज़ आपको मेरे से ज़्यादा पता होगी। देखें यहाँ रेशो देखें हाजी साहब, कम है, यहाँ पर क्या कम है। आप क्या माँ बच्चों को नहीं बेच रही? क्या है ना, खुदकुशी नौजवान नहीं कर रहे? क्या अपने अगर डिग्रियां हैं, पढ़ा लिखा है, वो बिल्कुल माउफ होके उसके बाद आखिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कुछ मिल रहा नहीं है, मेरे पाकिस्तान में कुछ मिल रहा नहीं है, तो उसको आखिरकार क्या खुदकुशी करने? आप कहते हैं खुदकुशी नहीं करो, नहीं करो, उसके पास खाने को नहीं है अपने मुल्क। मेरे पाकिस्तान में मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मेरे पाकिस्तान में मैं अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकता, मेरे पाकिस्तान में मैं इज्जत से जी नहीं सकता, तो फिर वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बोल रहे खुदकुशी भी ना करे। खुदकुशी तो खैर हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। खुदकुशी तो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर है या दुनिया के किसी मुल्क में, हमें खुदकुशी करने की इजाज़त तो है ही नहीं। रही बात आपकी कि यहाँ खुदकुशी, इस पर भी आपको मैं दावा करता हूँ, आप दुनिया का सुसाइड रेशो देख लीजिए, पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे। बेरोज़गारी का रेशो देख लीजिए, पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे। इन तमाम के रेशो देख लीजिए, पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे है। मसला ये है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, आप जज्बाती हो रहे हैं, और हालांकि आपको रोज़गार मिला हुआ है इस मुल्क के अंदर, और अच्छा रोज़गार मिला है इस मुल्क के अंदर, फिर भी आप चीख रहे हो। तो मसला ये है कि रोज़गार भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी चीख रहा है। तो अब जब जिसको सब कुछ मिल रहा है वो भी चीख रहा है, तो जिसको कम मिल रहा है उसकी चीखो पुकार का क्या आलम होगा, जबकि आपको मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हो, ठीक है ना। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था शहजाद भाई कि जब मुझे पाकिस्तान के बाहर हमारे वो इस्लाम भाई मिले, कहा यार हमारे पास रोज़गार के मसाइल थे, हम कमा कर कैसे खिलाएं हमारे घर वालों को। तो मैंने वहीं बैठकर इनके सामने इनका कैलकुलेशन रखा। आप भी ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल आप यहाँ भी थोड़ी देर के बाद फटोगे तो भी जैसे तैसे फटोगे, ठीक है। मैं अभी से आप लोगों को मिला लो रेशो। अच्छा, वहाँ बैठे थे, बातचीत हो रही थी, मिसा का बैठे थे। मैं यार कितने बजे उठते हो? अब ये क्या मेरे को बताएंगे? मैं बसों के अंदर इनके लटके हुए चेहरे बाजों का देखता हूँ, ऐसे बसों में लटक लटक कर मुंह गिरा हुआ होता है, नींद में भरे हुए होते हैं। 6 बजे ये अपने घरों से निकलते हैं, 6-6 बजे, 7-7 बजे, और जॉब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब के लिए निकलते हैं, जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। किस तरह निकलते हैं? ये जिस तरह निकलते हैं, और रात को घर पर पहुँचेंगे ना तो 11 बजे हुए होंगे, रात को घर 11 बजे हुए होंगे, या 12 बजे हुए होंगे,
या 10 बजे हुए होंगे, और सुबह 6 बजे निकलें, तकरीबन 14 से 15 घंटे ये कंटिन्यू आपका यहाँ का पाकिस्तानी, इसको पाकिस्तानी की बात हो रही है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंडियन, बंगाली, मलबारी और इस तरह के और भी ममालिक हैं जिनमें करेंसी जो गरीब मुल्क कहलाते हैं, गरीब मुल्क कहलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो मतलब उन ममालिक के लोग भी तकरीबन इसी चक्की में पीस रहे होते हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हमारा इस्लामी भाई ये 6 बजे निकल रहा है, या तो इसको ट्रेन पकड़नी है, या इसको बस पकड़नी है, या इसको पैदल जाना है, या जो भी इसको या इसका वो कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब हो रहा है। फिर घर आएगा, दोपहर का खाना ये जो इसको बेचारे को मुयस्सर आ रहा है खा रहा है, रात को आएगा, सुबह का कुछ पकाएगा, अपना रात का पकाएगा, अपने कपड़े खुद धोएगा, सब कुछ करेगा, और करा कर रात को जैसा तैसा मतलब कि उल्टा मुँह करके एक तरह से कहते हैं ना, सो जाएगा। इसकी नींद है 6 घंटे, 6.5 घंटे, ये शायद ये नहीं सो सकेगा, तो ये 6-7 घंटे की नींद करेगा। इसके बाद पूरा टाइम इसको चक्की की तरह ये पिसता रहे। मैंने उन नौजवानों से अर्ज़ की, देखा क्या कोई एक ऐसा दिन याद है पाकिस्तान में कि तुमने इस तरह गुजारा हो? एक दिन मुझे साबित करो। तुमको सुबह 10 बजे 10:30 बजे तुमको लस्सी चाहिए, और लस्सी लेकर आना, ज़रा ये लेकर आना, वो लेकर आना, कपड़े तुमको इस्त्री चाहिए, फिर आराम से टाड़वा लेकर खेड़ियाँ वेड़ियाँ पहनकर तुम घर से बाहर निकलोगे कि हाँ भाई कुछ कामकाज है, कुछ कारोबार है, कुछ ये है। तो कहाँ से तुमको कारोबार मिलेगा? जितनी मेहनत, ये मैंने बात की है, और आप तो इस वक्त कितने बैठे हो, साथ बैठे हो ना, वो 70, 100, 200 के दरमियान बात की है। ये मेरे चाचाजाद भाई नहीं थे, लेकिन मेरे पाकिस्तानी थे। मैंने 70, 100, 200, 300 के बीच में ही बात की है। लेकिन जितनी मेहनत आप लोग यहाँ करते हो, अगर इतनी मेहनत आप मेरे मुल्क में करते तो मेरा पाकिस्तान भी तरक्की करता और आपको बेहतर रोज़गार भी मिलता। अच्छा, जितनी दियानत यहाँ दिखा रहे हैं उतनी दियानत आप मेरे मुल्क में दिखा दे, जितनी सिंसियरिटी आप यहाँ दिखा रहे हो उतनी सिंसियरिटी मेरे मुल्क में दिखा दे, तो आपका एक जवाब आएगा। मैं जवाब भी आप ही को दे देता हूँ, वहाँ कानून ऐसा है, यहाँ कानून का मसला नहीं है। असल मुसलमान को मुल्की कानून से डरना है कि इस्लामी कानून से डरना है, ये भी जो बता दिए ना भाई। इस वक्त मैं मुसलमानों के साथ बात कर रहा हूँ, और दावत इस्लामी एक इस्लामी चैनल है, बात तो मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर ही करूँगा ना, आपसे इधर उधर की हिंकी पेंकी तो करूँगा नहीं। आप बताइए कि मुसलमान दुनिया के जिस मुल्क में भी है, आप बोलते हो अगर उस मुल्क में कानून है, मैं बोलता इस्लाम का कानून मुसलमान पर कहाँ नहीं है? अगर ये जंगल में भी तो क्या इस पर इस्लाम का कानून नहीं पड़ता? अब चूंकि मुल्की कानून का प्रेशर है, लिहाजा आप दुनिया में कहीं हो बेनमाजी हो, एक तादाद बेनमाजी है, क्योंकि आप मुल्की कानून के अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं ना। और जो इस्लाम का जो कानून है नमाज है वो गया, इस्लाम का जो कानून है गीबत, जो गीबत से बचाने का कानून है वो गया, हराम रोजी और इस तरह की और 10 चीज़ें बचाने का कानून, यानी कि टाइमिंग पर तो पाबंदी कर रहे हैं कि 9 बजे जाना है, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते, लेकिन वो काम जो आप कर रहे हैं वो हराम है कि हलाल है इसकी तमीज़ नहीं है। तो जब तक के कानून इस्लाम के मुताबिक मुसलमान उस सांचे में नहीं ढला हुआ होगा तो फिर इस तरह की चीज़ें आएंगी। बात जो आपने की ना, सुसाइड की या ख़ुदकुशी की इस तरह की, तो इवन के डाइवोर्स ले लीजिए, हमारे तो डाइवोर्स के वाक़यात भी है ना, बेरोज़गारी की वजह से, घरेलू नाचाकी की वजह से। दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा, सबसे सुसाइड कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉबरी, मर्डर और इसी तरह और बदकारी टाइप की हज़ारों किस्म की बुराइयां देख लीजिए, इसमें आपको पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर से नहीं मिलेगा। और आप देखें इतनी कंट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं नाम तो कुछ ना कुछ आएगा, सीधी सी बात है, वो तो आता ही है। वो जब रेशो बनती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले, तो इसमें क्राइम इस तरह के क्राइम, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक चंद लिमिटेड किस्म की कमज़ोरियाँ खराबियाँ हैं जो कि बहुत सालों पहले नहीं थी, अब हैं, जिससे थोड़ा बहुत हम मोरली तौर पर थोड़ा सा मतलब कि हमें धचका पहुंचा है। लेकिन ये धचका पहुंचा है तो इस धचके को मैं ही मतलब कि दूर करने की कोशिश करूंगा ना। आप लोग जो इस पर डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं मादरत के साथ जोएब भाई, मैं थोड़ा सा मैं भी तो निकालो यार, मैं भी, आप खाली बोलते रहे, मतलब ठीक है, मुझे आप बारी आएगी आप लोगों की, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि आप मजीद थोड़ी सी क्वेश्चन में आपके सवालात में नेगेटिविटी कम हो जाए। प्लीज़ को समझ, ये तय है कि दुनिया का हर घर अमीर नहीं होता। क्या आपके महल्ले का हर घर अमीर है? क्या दुनिया में बसने वाला किसी भी गली किसी महल्ले में चले जाए तो क्या हर घर अमीर होता है? अमीरों के महल्ले में गरीबों के भी घर होते हैं, गरीबों के महल्ले में अमीरों के भी घर होते हैं, उमूमन बहुत सारी जगह पर, या कहीं
अमीर ही अमीर रह रहे हो तो कहीं गरीब ही गरीब रह रहे हो तो ठीक है। इसी तरह दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं ना, क्या 200 से ज़्यादा ममालिक में अमीर और गरीब ममालिक की तकसीम नहीं है? अब हम एक ऐसे वतन में रहते हैं कि जो इस हवाले से कोई अमीर मुल्क नहीं है। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। अब आप बोलोगे जनाब इसकी तरक्की यूं नहीं हुई। देखिए, दावत इस्लामी प्योरली नॉन पॉलिटिकल तंजीम है, कोई सियासत से इसका ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ये गैर सियासी तंजीम है, ठीक है। इसलिए मैं इस मौजू को ज़्यादा आपको वो लेकर नहीं चलता। लेकिन ये बताइए, क्या हमारा मुल्क गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता है? बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, ऐसे भी मुल्क है जो हमारे मुल्क से ज़्यादा गरीब है और ऐसे मुल्क है जो हमारे मुल्क से ज़्यादा अमीर है। सब बोलने तो दें आप। मैं आ रहा हूँ, इसके बाद बोलिएगा। नहीं, आप पहले मुल्क की पोजीशन देख लीजिए फिर बोलिएगा। आप चूंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, यानी आपका तो आपकी पोजीशन नहीं है कि मैं एक क्वार्टर में रहने वाले को आप बंगले में रहने वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये आपका कंपेयर करने की कुछ नज़र पर आप गौर कर लीजिए कि एक अमीर को आप गरीब से, गरीब को एक मिडिल से, मिडिल को एक अमीर से। हम मुल्क की तौर पर जितना हमारा रकबा, जितनी हमारी आबादी और जितने हमारे वसाइल और जितनी हमारी चीज़ें हैं हमारे साथ, ठीक है, इसके मुताबिक देखिए कि अब आप हमको किस मुल्क से कंपेयर करते हैं। चंद मुल्कों से कंपेयर करेंगे, ठीक है, वो प्लस माइनस आएगा, इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे अपने आप को, और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आएगा कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्कों में शुमार किया जाएगा। तो मेरा पाकिस्तान आ गया, अलग है, थोड़ा नॉर्मल आना है। उसमें भी आप पिछले दफे भी ढा दो ने सवाल रट कर आए थे कि भूल जाएंगे। भूलने की बात नहीं साहब, वो अब चलें आप आगे बढ़े। जी हाई साहब, मेरा आपसे सवाल तो 2-3 बनते हैं। सवाल होना तो ये चाहिए था प्रोग्राम के शुरू में, ये सिलसिले के शुरू में ये सवाल होने चाहिए थे। खैर, आप तो वतन से मोहब्बत करते हैं, आप जो नहीं, हमें भी, आपको भी वतन से मोहब्बत, बिल्कुल, लेकिन जो आप जज्बाती हो रहे थे, झंडा भी लगाया, झंडा लगाया, मैंने भी लगाया, नहीं मैंने ये वाला लगाया है, झंडा भी लगाया है, दुआ भी लिखी हुई है और नेकी की दावत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी है, यहाँ तो पाकिस्तान का मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं ना, यहाँ से चले गए, वो है ना वतन की मोहब्बत में नहीं गए, वो पैसा चला जाएगा, फिर बोलोगे देखो पाकिस्तान में ये होता है। आज मौका आप नहीं दे रहे हो, बेचारा ये क्या करे? झंडा लगाने, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ बनता है एक सवाल करना, नहीं आप अपने 2 सवाल करना, झंडे की बात हुई है। देखिए, अब आप दोनों सवाल के जवाब में बताओ। अब जब ये चैनल पर लोग देखेंगे ना बाहर, तो बोले देखो ये पाकिस्तान है, सही बोल रहा भाई? नहीं, आप बताइए, देखो ये पाकिस्तान है। ये दोनों सवाल करने के लिए आए थे, इसको घेरने के लिए आए थे। ये एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। जिस दिन ये खत्म हो गया ना शहजाद भाई, ये तो दुनिया में नारा है ना, लेडीज फर्स्ट, इसको ये तो नारा दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तानी नारा लगा है, आप फर्स्ट, मेरा भाई पहले। हाँ, तो फिर मुझे बोलने थे। देखिए साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा। सवाल ये है, और सवाल बहुत वैलिड सवाल है, ठीक है ना। आपने जिस तरह गुफ्तगू की और जिस तरह बयान किया ना, तो इससे आपकी पता लगता है कि आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच पाकिस्तानी, ठीक है, एंड आई एम कट्टर पाकिस्तानी, ठीक है। नहीं, आप भी हैं। अब सवाल की तरफ आता हूं मैं आपको। सवाल पाकिस्तानी आपने बेज नहीं लगाया, आपने जैसे मैंने बेज लगाया ना। देखिए, 14 अगस्त को इस तरह के बेज लगाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई बेज लगाए पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तान का परचम मैंने लगाया, ठीक है, मैंने फैशन के तौर पे लगाया, सब लगाते, मैंने भी लगा दिया। अब बेज लगाते हैं ना, पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। आपने बेज नहीं लगाया भाई, इतना बड़ा बेज नजर नहीं आ रहा आपका, इतना सा झंडा है, मेरा इतना बड़ा झंडा है। देखिए, झंडा है ना, ये क्या है मेरे भाई? ये बेज थोड़ी है, आजकल जो बेज चलते हैं इसको काट नहीं, बेज तो आप इसमें क्या खास बात है? इसमें नेकी की, इसमें इसका कोई तका, आपका झंडा है, इसमें है झंडा नहीं है, पहले हाँ आना बोलो जी है, इसमें दुआ है, अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है, या अल्लाह पाक वतन की तो हिफाजत फरमा, ठीक है। इसमें ये वो नेकी की दावत है कि अगर ये दिल में उतर गई ना, पाकिस्तानी की भी, तमाम आशिकान रसूल की भी, सारे मामला हल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने तो झंडा लगाया ना, मैंने तो जिस मकसद के तहत मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है ना, मेरे वो मकसद भी लगाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी रहनुमाई का नारा हमने लगाया है, और यही दुरुस्त है। क्या उसकी रहनुमाई के मुताबिक हम चल रहे हैं? जब उसकी रहनुमाई के मुताबिक हम चल नहीं रहे हैं, तो एतराज़ किस चीज़ का हम कर रहे हैं? इनको बोलने दो ना, मेहरबानी करो यार। भाई, सवाल मेरा आपसे ये शुरू कि इस माहौल में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ क्राइम रेशो भी हैं, चाहे कम है लेकिन हैं, कम है, चाहे कम है आपके माहौल, जी बिल्कुल एक्सेप्ट इस चीज़ को, ठीक है ना। कम है या नहीं है? जी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। चलो आगे कम है, मदनी चैनल के नाज़रीन मुबारक हो। उस वक्त
उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त 14 अगस्त 1947 से पहले ऐसे क्या मसाइल थे, ऐसी क्या वजूहत थी जो ये एक नारा लगाया कि हमें पाकिस्तान एक अलग मुल्क चाहिए। एक मजहबी लोगों ने साथ दिया, एक ये बात। और आज़ादी, आप क्या कहते हैं, आप एक मजहबी शख्स हैं क्योंकि, तो आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी किस शय का नाम है, आज़ादी के मायने क्या है, और उस वक्त क्या मतलब ऐसे मसाइल पेश आए थे क्या जिस वक्त अभी जैसे हम चल रहे हैं, क्राइम रेशो इस वक्त बढ़ा हुआ है, इस वक्त जो है डकैती चोरियां और ज़्यादा बढ़ी, तो उस वक्त तो ये मामला शायद ना हो। आप क्या कहते हैं कि उस वक्त क्या ये मामला थे? उस वक्त क्या मामला थे, क्या मामला नहीं थे, किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, यूँ भी लिखा है, यूँ भी लिखा है, यूँ भी लिखा है, लेकिन जो बेसिकली हम जो समझ सकते हैं वो यही है कि एक ऐसा वतन हो जिसमें इस्लाम और दीन के हवाले से एक आज़ादी हो, और कुरान और हदीस का जो कानून है, इस्लाम का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, वो मतलब कि प्रॉपरली एक मुल्क में इम्प्लीमेंट हो सके। और यही हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, बेसिकली हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली अपनी जगह पर हैं जो आप कह रहे हैं। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि वो अभी है या नहीं है, ठीक है ना, जो चीज़ हम शुरू से सोच रहे थे वो अभी इम्प्लीमेंट है या नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ के इम्प्लीमेंट होने में जिन जिनका किरदार होना चाहिए, क्या उनका अपना किरदार है या नहीं है। हवाएं इम्प्लीमेंट नहीं करती, ये फ़ज़ाएँ इम्प्लीमेंट नहीं करती, इम्प्लीमेंट पब्लिक करती है। अब हम खुद अपने तौर पर इस वतन अज़ीज़ की आज़ादी के जो मकासद थे कि एक मतलब कि कुरान और हदीस का जो कानून इम्प्लीमेंट होगा, तो वो कानून इम्प्लीमेंट होना क्या आपकी मेरी पर्सनल लाइफ पर नहीं है। यानी एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पर अभी भी दुनिया के कई मुल्कों के अंदर मुसलमान इतनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत नहीं बजा ला सकता, मसाजिद का अभी प्रॉब्लम है। एक शख्स किसी मुल्क में था, पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान आते ही उसके घर में बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, रिश्तेदार के यहाँ बैठा हुआ था, तो अजान की आवाज़ आई। जैसे अजान की आवाज़ आई वो उठा, वो तो मेहमान था। मेज़बान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला अजान की आवाज़ हुई, मस्जिद जा रहा हूँ। बोला अभी तो टाइम है। बोला तुम्हें क्या पता, बरसों के बाद तो अजान की आवाज़ सुनी है। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ उतरने के बाद घर से सिर्फ मस्जिद में पहुँचने के लिए मुझे 25 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है। उसको पूछो पाकिस्तान क्या है, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर, 20-20, 25-25। अभी खैर माशाअल्लाह दावत इस्लामी की भी बाहर हैं, कई आशिकान रसूल ऐसे आपको दुनिया में मिलेंगे जिन्होंने मसाजिद की तामीर में अपना किरदार अदा किया। वरना अकबर भाई मैं खुद वो ममालिक देकर आया हूँ, पूरे शहर के अंदर एक मस्जिद नहीं है। मुसलमान रहते हैं, सैकड़ों मुसलमान रहते हैं, और बाज़ जगह पर हज़ारों मुसलमान रहते हैं, एक मस्जिद नहीं है। उनको पूछो कि पाकिस्तान क्या है। देखिए इस्लाम ही की बात हो रही है ना भाई, क्यों आज़ाद हुआ? इस्लाम के नाम पर होने वाला ये आज़ाद हमारा वतन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, ठीक है। ये हमारे इस्लाम के नाम पर, इसमें आज जिस तरह हम आज़ादी के साथ, आपको तो सिर्फ पैसा, रोज़गार और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप दीन और इस्लाम के उन्वान पर बात करें ना, खुद दावत इस्लामी की बात करते हैं ना आपसे, दावत इस्लामी तकरीबन 35 साल का अरसा दावत इस्लामी किस मुल्क में बनी? पाकिस्तान। आज दुनिया के इतने मुल्कों के अंदर जो दावत इस्लामी के मदनी कामों के ज़रिए मसाजिद और मदारिस और जामियात और हुफ़ाज़ की जो प्रोडक्शन जारी है, इस पाकिस्तान से ये मतलब कि बीज डला, ये पौधा हुआ, दरख्त हुआ, तो आज इसका फल, इसकी शाखें दुनिया के कितने मुल्कों के अंदर फैली हुई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं ना। आप कहते हैं जनाब हमें प्रॉब्लम, एज़ ए दावत इस्लामी, एज़ ए मतलब दावत इस्लामी के काम के हवाले से दुनिया के कितने मुल्कों में खुद हम, मेरी भी हाज़िरी हुई है, हमारे मुबल्लिगीन की हाज़िरी हुई है। मेरा पासपोर्ट गिरी नहीं है शहजाद भाई, मेरा पासपोर्ट गिरी नहीं है। मेरे पासपोर्ट पर मेरे इमाम वाली तस्वीर लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सफ़र किया है और एज़ ए पाकिस्तानी ही सफ़र किया है, मेरा कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि दुनिया के कई एयरपोर्टों पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मजहबी हुलिये की वजह से भी मुझे रिस्पेक्ट मिली है, और मेरे पासपोर्ट की वजह से कहीं मुझे डी रिस्पेक्ट का मुजाहरा नहीं होना पड़ा कि मेरी कोई इज्जत में कमी आई हो कि यार ये ग्रीन पासपोर्ट वाला है, इसको आगे पीछे करो। ऑलमोस्ट
आप वीआईपी पर्सनैलिटी हैं, सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं वीआईपी आम आदमी उतार के भी बोले तस्वीर खिंचाएं। मैंने अभी हाल ही में तस्वीर खिंचवाई, बोले आप टोपी उतारें, आपको इमामे में अलाउ क्या? मेरा वीजा, मेरे वीज़ों में बगैर इमामे की तस्वीरें भी हैं, ठीक है। देखिए ये हैं बायलॉस। इस आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को मनफी लेने के आदी बनते चले जा रहे हो। अब एक दुनिया का जब सिनेरियो तब्दील होता है और अगर एक मुल्क चाहता है कि एक ऐसी तस्वीर हमारे पासपोर्ट के ऊपर हो कि जिसमें इसके कान भी वाजे हों, इसका फेस पूरा क्लियर हो, मैं बाकायदा बाज़ एयरपोर्टों पर हमारे अमामे उतार कर हमें चेक किया गया है, तो क्या इसको डिरिस्पेक्ट कहते हैं? अच्छा, आप डिरिस्पेक्ट की बात करेंगे ना, मेरी आंखों ने देखा है उन्हीं ममालिक के अंदर, यूरोपियन ममालिक के अंदर, ब्रिटिश ममालिक के अंदर, इन्हीं के नेशन, इन्हीं के लोगों को बाकायदा इनके जूते उतरवाए गए, इनके बेल्ट उतरवाए गए, इनकी क्या क्या चीज़ें उतरवाई गई हैं, और इनको मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरे 5 से 6 इस्लामी भाई खड़े हुए हैं, हमें बाकायदा प्रॉपरली तौर पर गुजार दिया गया है। लेकिन इन्हीं के मुल्क या इनके सराउंडिंग मुल्क के अंदर के लोगों की ऐसी बदतरीन चेकिंगें हुई हैं जो बाकायदा मैंने देखी हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये देखिए दुनिया में जाएं तो पता चले, सिर्फ हम सुनते देखते रहते ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब कहीं अगर कहीं कोई पहलू किसी वजह से नेगेटिव दुनिया में पड़ रहा है, तो आप चूंकि पॉजिटिव हैं, पर्सनली तौर पर आप पॉजिटिव है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐलान करते हैं सारी दुनिया के अंदर कि दुनिया में जितना दावत इस्लामी वाला है सब सब्ज़ इमामा पहन कर दावत इस्लामी का दुनिया में सफ़र करे। आपको रोक कर क्या पूछेंगे यार? आप तो बल्कि जब एक इंसान क्लियर होगा ना तो खुद उसकी पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी। इसमें मुल्क का मसला नहीं है, हम इस वक्त मेरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं, ठीक है? मुल्क का मसला नहीं है। किस दुनिया के किसी मुल्क का भी अगर किसी जगह पर कोई क्राइम करता हुआ आदमी पकड़ा जाएगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट उस मुल्क के हवाले से, उस मुल्क के बाशिंदे के हवाले से प्रिकॉशन होकर उसको ओवर चेक करते हैं, उसके साथ ओवर इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ या हमारे पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारे अलावा दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनका मैं ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता, कि जिनको देखते ही मतलब कि वो इमिग्रेशन और ये सारे जो है ना अमला हाई अलर्ट हो जाता है, जिसमें आपका वहाँ तो आपका नाम बहुत आता ही नहीं है यार। मसला यही है, मेरे पाकिस्तानी जो आशिकाने रसूल, मैं इनको यही समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड हैं। अच्छा, ब्लैक लिस्टेड ये हमारा नेचर, हमारी आदतों ने हमको ऐसा किया ना। अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं को हमारे मुल्क का बाशिंदा किसी मुल्क के अंदर कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो मुल्क उसका जब आइडेंटिफाई लेगी, आइडेंटिफिकेशन होगी और नाम निकलेगा पाकिस्तान, तो डेफिनेटली कि यार बात तो आएगी ना। अब एक बेटा कोई कसूर करता है तो ठीक है, दूसरे बाप और बेटों ने कसूर नहीं किया, लेकिन जब उसका नाम लिया जाएगा तो उसके बाप बेटों का ख़ानदान का नाम नहीं लिया जाता कि यार फला बाप का फला बेटा, फला भाई का फला भाई और फला ख़ानदान का फला लड़का ये काम कर रहा है। तो कसूर उस काम करने वाले का है या वो ख़ानदान का मसला है या घर का मसला है या बाप भाई का मसला है? आप बोलोगे बाप ऐसा भाई, तो वो बात देखें, बात आएगी, जुमला तो कसा जाएगा। एक घर की कोई लड़की खुदकुशी कर लेती है तो खुदकुशी करने वाली ने गलत किया, लेकिन रुस्वाई पूरे घर की हो रही होती है। अगर किसी मुल्क का बाशिंदा, खा वो पाकिस्तानी हो या कोई भी मुल्क का बाशिंदा हो, अगर कोई किसी भी मुल्क के अंदर क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई उस मुल्क के ऐसे कानून तोड़ता पकड़ा जाता है, उसके बायलॉस तोड़ता पकड़ा जाता है, तो डेफिनेटली बात तो आएगी नहीं कि यार ये मुल्क। अच्छा, फिर उसी मुल्क के ज़्यादा लोग पकड़े जाते हों। अब ये तो देखें, ये तो ज़ोइबा आपको मुझे चेक करना है कि मेरे वजूद से इतना बड़ा पाकिस्तान, इतनी बड़ी नेमत मुझे मिली, अगर मेरा वजूद मेरे वतन अजीज़ की नेक नामी का सबब नहीं बन रहा, बदनामी का सबब क्यों बन रहा है? ठीक है, हमारे यहाँ के जो गंदे अंडे हम जिनको कहें, ये सारे मामलात हो तो रहे, उनकी एक दो की वजह से हुआ, पूरी नेशन को उन्होंने एक साइड पे कर दिया, डिसरिस्पेक्ट किया। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बाहर को छोड़ें, वापस हम अंदर आते हैं अपने मुल्क में, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है हम क्राइम में बहुत पीछे हैं, आप बाहर भी गए, बाहर आपने लोगों को, जितने लोग बैठे हैं हम में से सब लुट चुके हैं, ठीक है, बाहर जितने लोगों के दरमियान आपकी गैदरिंग, क्या उनमें सब लुटे हुए होते हैं? अच्छी खासी तादाद फैमिली समेत लूटी हुई होती है। मैं बाज़ मुल्कों में गया हूँ, फैमिली समेत लूटे गए, और लूटने के बाद वहाँ पर ऐसे मुल्कों में मैं गया हूँ जहाँ लूटने के बाद शहजाद भाई कत्ल कर देते हैं, लिटरल बिल्कुल कत्ल कर देते हैं। क्यों? कि वो डरते किस चीज़ से? डरते चीज़ से कि इसको भी हम छोड़ देंगे ना, ये जाकर पुलिस रिपोर्ट करेगी और पुलिस हमको उठा कर ले जाएगी, मर्डर कर देते हैं। कार चोरी का ऐसा सिस्टम है बाहर मुल्कों में, ऐसा मुल्क पूरी माफिया। आपके यहाँ तो कुछ भी ऐसी माफिया नहीं है, ये किसी को आप समझ ना आ जाए, नहीं बताता यार। अरे थोड़ी देर के अंदर तो कार आपकी ऐसी अजीब हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा।
कि ये कार आपकी चोरी कैसे हुई। यहाँ तो एक शहर से दूसरे शहर निकल जाएगी ना, वहाँ तो बाकायदा ऐसे मतलब कि वो इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, ऐसे वो बने हुए कि कार चोरी करके ले जाएंगे, थोड़ी देर के अंदर अंदर पूरे कार का अंदाज ही तब्दील हो जाएगा, ये निकाला वो निकाला ये निकाला। आप वहाँ क्यों कह रहे हैं? रिसर्च है ना, तो मेरा पाकिस्तान है यार। यानी बाहर की मालूमात ले तो सही, तो पता चले कि बाहर क्या कुछ नहीं हो रहा। मेरे पाकिस्तान की आप जो बात कर रहे हैं, आप चले मेरा पाकिस्तान, आप बहुत ज़्यादा यानी हुब्बुल वतनी से सरशार हैं इमरान भाई। लेकिन अभी एक एक्सपीरियंस हुआ ना, आप मेरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी आपके यानी अभी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आपके ऑडियो वाले ने मुझे यूं इशारा किया, तो थोड़ा लिपसिंग, यानी वो मुझे कह रहा है कि आप मैं लाउड बात करूँ ना, थोड़ा तेज़ बात। अब मैं इतना आपने मुझे कहा आप चीख रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ, यानी मेरे पाकिस्तान में हमारे इस इदारे का, ठीक है ना, उसमें मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ और आपके ऑडियो वाला मुझे बोल रहा है और तेज़ बोलो, मैं और कितना चीखूँ, आप चीखने का बोल रहे हैं। तो हमारा तो अभी इदारा ही वो नहीं है, हम अपने घर को तो इससे मेरे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? इससे मेरे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? ये आपका मैटर है, उसका मैटर है, उसको सुनाई कम देता होगा, आप ऊंचा बोलते हो। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसमें हमारा क्या मसला है? नहीं, जैसे मेरे यानी ये इदारे का इतना तेज बोलने के बावजूद मुझे यूं कर रहा है, तो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम भी ऐसे ही खराब हो गया है। कैसे खराब हो गया? इस पर सिस्टम की खराबी क्या बात है? आपके बोलने का अंदाज का मसला है, सुनने का मसला है। अच्छा, ऐसा मौजू को वापस वहीं लेके जाते हैं जो आपने 16 घंटे की ड्यूटी के हवाले से बात की थी। नहीं, इनका क्या हुआ? ये तो शुरू में यूं बोलूंगा ना, आपका मौजू यूं चला जाता, इधर हो ये तो है ठंडा पित्ता करके बैठ गया। नहीं भाई साहब, सवाल तो है। अभी आपने बड़ी मोहब्बत से बातें की अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की, बहुत अच्छे अंदाज में बात की, लेकिन आप उस माँ से जाके पूछें या कभी उस बाप से जाके पूछें जिसका बेटा सुबह नौकरी पे जाता है और शाम में लुट के आ जाता है। अब यहाँ ये जहन बना हुआ है लोगों का, नौजवानों का, अक्सरियत का, तालीम हासिल करो और पाकिस्तान से ज़िंदा भागो, एक जहन ये बना हुआ है। आपने ये जज्बाती बातें तो कर दी अपने मुल्क के खातिर, लेकिन आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा कि बाद में उनके साथ हुआ क्या। ऐसे देखिए उमर भाई, हाल देखा। इसके बाद मैं भी एक चीज़ ऐड करूँगा, क्या है ना, यानी माँ का जिक्र किया, तो माँ बाप को ये भी नहीं मालूम कि बेटा जिंदा आएगा नहीं आएगा, ठीक है, और जिंदा भागो। और आपके इमरान भाई शायद इल्म में ना हो, और बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी या बहुत सारे लोग फैमिली के साथ जिंदा भाग चुके हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अगर वो पैसे वाला है तो उसको भत्ते की पर्ची आ जाएगी, क्योंकि भत्ते की पर्ची भत्ता नहीं देगा तो मरेगा, तो वो जिंदा भाग चुके हैं बहुत सारे। तो ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि माँ को अपने बेटे की, बाप को अपने बेटे की, माँ को पूछते हैं, मैं भी आता हूँ माँ को पूछने के लिए। अच्छा, आप कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो कहता रहूँगा। आप इस मुल्क में बेहतर से बेहतर काम करने की सोचेंगे? सोचता हूँ। सोचते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, कर भी गुजरते हैं। ठीक है। ऐसा भी आपने बात की थी 16 आवर्स की ना, कि बेसिक उसके पीछे वजह क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक मिडल मैन जो है वो अपनी लाइफ जब शुरू करता है, एक ड्यूटी शुरू करता है, और उसके अंदर वो उसकी ऐसी सैलरी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी कमा के भी अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके, अपना घर बना सके। तो बेसिक बाहर जाने की वजूहत यही होते हैं कि अर्निंग ज़्यादा हो, अर्निंग ज़्यादा होगी, एक्सचेंज रेट ज़्यादा है ना। अर्निंग ज़्यादा से मुराद क्या है? मगर बेसिक आपको यहाँ पर 25,000 मिल रहा है, पाकिस्तान में वो आपको बता रहा हूँ, आपको 25,000 मिल रहा है जी एज ए वॉल्यूम, और बाहर जाते तो 1,000 मिल रहा है, मगर वो 1,000 आपके 25,000 के बराबर है। मगर बेसिक वहाँ 2,000 मिल रहा था, 50,000 हो गया। में वो 14 घंटे काम करके उसको वो चीज़ नहीं मिल रही। अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ 25,000, वहाँ 2,000 मिल रहा है, 2,000 का आपका 50,000 हो जाता है, 60,000 हो जाता है, ठीक है। यही है, ये फ़र्क को मैं अर्ज करता हूँ आपको, ठीक है। जहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं इंशाल्लाह ताला हम उसको दूर कैसे करें इस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने बिल्कुल ये दावा नहीं किया कि मेरे पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये दावा नहीं किया, ठीक है। मान गए नहीं, मैं माना नहीं हूँ। मैंने आपको पहले वक्त में कह दिया था कि आपका ये 72 इंच का अगर ये जिस्म है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो ये लाखों एकड़ पर फैला हुआ पाकिस्तान पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हम पॉजिटिव देखने के आदी ना रहे और हमें नेगेटिव बहुत नज़र आता है, हमारा सिलसिला इस पर है। मुझे आपकी बातों से मुझे वो माँ याद आ रही थी कि जिस माँ की बेटियों ने हमारे मुबल्लिगीन को मकतूब लिखे हैं कि हमें हमारे माँ बाप ऐसे इदारों में पढ़ने के लिए भेजते हैं जिन इदारों में ना हमारी इज़्ज़त बच सकती है, ना हमारा किरदार बच सकता है, ना ये बच सकता है। तो हमारे माँ बाप को समझाओ कि हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखें। इनको शायद पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क के इदारों के अंदर कैसे कैसे मतलब के वाक़यात और हरकतें हो रही हैं। हमने जब से मदनी चैनल और दावत इस्लामी के माहौल को देखा, अब हमें हमारी इज़्ज़त की और हमारी इन तमाम चीज़ों की हमें एहसास पैदा हुआ है, और उन इदारों में हमारे माँ बाप भेज रहे हैं। अच्छा, उनकी मकतूब इस तरह के
कि अगर हमने एहतिजाज करके, तो एहतिजाज से मतलब हम नहीं जाते, तो चल बहुत आई है नेक बनने के लिए, बहुत आई है वो बनने के लिए। मैं उन माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चों का इज्जत का, मयार का तुमको ख्याल है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये बाहर की कहानी मैं आपको कर रहा हूँ, जहाँ बच्चों की इज्जतों को देखने समझने का मयार ना होने के बराबर है। रही बात जान जाने की, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान अब भी मर्डर केसेस के अंदर, कत्ल केसेस के अंदर जिसको आप कहते हैं, जो लूट मार करके जो कत्ल, उसमें पाकिस्तान का नंबर अब भी बहुत पीछे है। ये बात आप चाहें तो ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मगर इसमें इंक्रीमेंट तो हो रहा है ना, इसका मतलब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं ना, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, जा रहे हैं ना, नहीं मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि अब जितनी बुराइयों की आप कह रहे हैं, या इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं जनाब इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम मेरे घर का है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर है। ठीक है, क्या आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या नहीं है? आप अपने घर का फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप अपने घर का फाइनेंशियल, मैं कहता हूँ मेरे मुल्क का चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या क्रिमिनल प्रॉब्लम हो या किसी किस्म का क्राइसिस हो, है मेरे वतन में, मेरे वतन को आज़ाद करवाने वालों ने कुर्बानी जो दी थी, क्या वो उसका मकसद ये था कि ये चीज़ें देकर भाग जाएं, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाएं, और ये मुल्क मतलब बीमार है, परेशानी। बूढ़ा बाप को भी यार औलाद छोड़कर नहीं भागती। बूढ़ा बाप बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको ड्रिप की ज़रूरत है, उसको दवाई की ज़रूरत है। अगर मेरे मुल्क के बाद आज़ा में बाद हिस्सों में, जैसे एक हिस्से का आपने नाम लिया, अगर कोई मर्ज लग गया, फारिज लग गया, बीमारी लग गई, तो ये कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े बाप को, अपने बीमार बाप को, अपने कमज़ोर बाप को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएगा? नहीं यार, अपने बाप तो बीमार है यार। अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं सही करने जा रहा हूँ, अब ऐसा घर है, मुझे पता है अगर मैं सही करने गया तो मैं ही जिंदा नहीं बचूंगा, फायदा ऐसा नहीं है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज कर देता हूँ। आप नहीं कर सकते। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, मतलब मुमकिन ही नहीं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, चले हम दोनों डिबेट करते हैं। अब आप इसमें नहीं आइएगा, ठीक है? ये एक पाकिस्तानी है जी, नहीं फंसता, फंसेगा तो अच्छा है ना, इधर ही फंसेगा ना, मुल्क में फंसेगा। बाहर जाकर हमारे कितने फंसे हुए हैं, जेलों में फंसे हुए हैं हमारे, ठीक है? उनका कोई देखने पूछने वाला नहीं होता। आप पाकिस्तानी हैं जी, आप कहते हैं मैं सही करने जाऊंगा तो मैं खुद रह जाऊंगा, बिल्कुल, या मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल। आप और जस्ट एक आपकी फैमिली और जस्ट एक आपका माहौल, आप कहाँ रहते थे? लियारी में, ठीक है? आज वहाँ से निकलकर आप इसी शहर में रह रहे हैं, शहर, ठीक है? आप ईमानदारी से बताइएगा, ये ऑनर होगी बात, अभी तो ऑफ एयर पूछ रहा हूँ ना, हमारा कोई पहले से कोई तयशुदा ये था। आप ईमानदारी से बताइएगा कि पिछले 7 साल में आपकी बेहतरी हुई है या बुराई हुई है? एक लियारी के रहने वाले नहीं 50% लेंगे आए सब इसको। नहीं, मैं कहता हूँ 1%, नहीं मैं कहता हूँ 1%। पर्सनली है, ये पर्सनली आपने पूछा है। भाई फर्ज से माशरा बनता है, कोई दरो दीवार को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जाती। पर्सनली अगर पर्सनली आपसे फर्ज से माशरा बनता है, अगर एक फर्ज जाता है कोर्ट में जाके किसी सियासतदान के खिलाफ या किसी भी, मैं चलो कचरा जो गली में कचरा होता है या कोई भी क्राइम होता है उसकी अगर रिपोर्ट कराने जाता हूँ तो मेरे खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है कि भाई क्यों है? मैं आपको कुछ और करने जा रहा हूँ, मैं नहीं, आप घूम गए, मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ। आप पहले मेरी बात तो समझिए, ठीक है? आप बताइए, अभी देखे 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 हो रहा है, आप मना कर सकते हैं 1 2 3? बिल्कुल 1 2 3 में भाई ऑनर होना है, ये ऑनर होना है, ठीक है? ये ऑनर होना है। 7 साल पहले मैंने असलम से मुलाकात की थी, ये असलम भाई है 7 साल पहले, आप देख सकते हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पर, ठीक है? ठीक। अच्छा मुझे भी देख लीजिए कि मैं था ये 23-24 साल पहले, ठीक है? ये मुझे भी देख लीजिए, चलिए खुश हो। अभी तो 1 2 3 हो रहा है ना असलम भाई। सही। 7 साल में लियारी में रहने वाला एक असलम सिंगार आज अपनी फैमिली समेत पहले के मुकाबले में 1% भी बेस्ट पोजीशन में है या बैड पोजीशन में? 1% की बात ना करें सब आप नहीं, मैं तो 1% मिनिमाइज भाई, 1% से नीचे कितना जाऊंगा? चलो 0.1% पर आ जाए। अगर 1% पे अगर 1 साल के अगर मुल्क तो मुल्क क्या 200 साल में कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। नहीं आप पर्सनल जात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल जाती हवाले से मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैं पर्सनली लाइफ के हवाले से, आप बेस्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फैमिली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इन एवरी साइड। आप मुझे बताइए कि आपकी जो सिचुएशन है
वो 1% पर बात कर रहे हैं, इस वक्त 1% पर बात कर रहा हूँ। वो बेस्ट पर है या बैड पर है? दावत इस्लामी की वजह से 1% पे, बेस्ट पर दावत है। इस्लामी की वजह से 1%। अरे बेस्ट पर है या बैड बेस्ट पर पर है? बेस्ट पर है, ठीक है। इसका सबब क्या था? दावत इस्लामी। दावत इस्लामी क्या? दावत इस्लामी क्या? दावत इस्लामी ये कि दावत इस्लामी ने माशरे में इस्लाह करने की कोशिश की। पाकिस्तान में रहकर एक पाकिस्तानी जो कि बहुत सारे हवाले से प्रॉब्लम में था, ठीक है, उसका हाथ पकड़ के लेकर आई 7 साल में। हो सकता है कि उसने खुद भी अपनी स्पीड स्लो रखी हो। 7 साल में ये कभी फ्रंट पर आया, कभी बैक पर गया, कभी फ्रंट पर आया, कभी बैक पर गया। आपको लगता है कि अगर ये बैक फुट पे ना जाता असलम सिंगार और सिर्फ फॉरवर्ड ही खेलता चला जाता तो शायद हो सकता था कि ये 1% इस वक्त 12% पर होता? यस और नो? देखिए इस वक्त 1 to 3 हो रहा है, यस ऑनर हो रहा है। जातियात पर आप नहीं मैं पर्सनल ये मान रहे हैं ना, नहीं ये मान रहे हैं। नहीं शहजाद भाई नहीं, अभी देखो चारों तरफ से ना निगरानी शुरा की वजह से नहीं मान रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो यही आपकी नेगेटिविटी है। नहीं निगरानी शुरा की वजह से नहीं मान रहा, प्रेशर नहीं हो की रहा, वजह से भी हाँ बोल देंगे। शहजाद भाई प्रेशर नहीं हो रहा, यही आपकी नहीं, pressure नेगेटिविटी भी नहीं है हो रहा। कि ये इमरान को कुछ और सोचकर यस कर रहा है, नहीं कर रहा, मगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव बुलबुला फौरन फूटा कि यार ये इमरान का चूंकि पोस्ट ऐसी है ना इसलिए ये कर रहा है। जब आप मेरे बारे में हम दोनों की सब पर्सनल डिस्कस हो रही है और आप फौरन नेगेटिव चले गए, तो हमारे मुल्क के बारे में आप नेगेटिव सोचते हो तो क्या गलत है? नेगेटिविटी है तो सोचता हूँ ना। नहीं नेगेटिविटी नहीं, आपने इनके बारे में कहा कि इन्होंने मेरी पोस्ट के मुताबिक हाँ बोल देना है। नहीं मैंने ठीक है, ये डिनाई कर रहे हैं, सुने, ये डिनाई कर रहे हैं। इनका डिनाई करना एविडेंस है या नहीं है? यस और नो? यस। ठीक है, अच्छा मेरी ऐसे एक मिनट, अब तो चेंज हो गया। अच्छा। ठीक है, इनका डिनाई करना एविडेंस है या नहीं है? यस और नो? ठीक है, आपकी यहाँ मिस्टेक है या नहीं है? क्योंकि यहाँ नहीं देखें मिस्टेक यहाँ आपकी बदगुमानी हुई या नहीं हुई? बदगुमानी का मुझे बदगुमानी, इसको बदगुमानी कहते हैं ना। अच्छा। कि ये मतलब कि मेरे किसी पोस्ट के प्रेशर में आकर, तो इससे ज्यादा पोस्ट प्रेशर में आने का तो अगला को डिनाई कर रहा है। मैं आपकी पोस्ट में देखिए मैंने जो फील किया, क्यों आऊंगा? मैंने फील किया, ये कह रहे, मैंने नहीं कहा रियली। नहीं मैं अपनी, आप कहें तो मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करूं फिर ना। मेरी फीलिंग्स थी, मैंने आपको बयान कर दी। यही अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, फीलिंग्स आपने बयान कर दी। असल में किसी चीज को देखकर गुमान पैदा हो जाता है, तो पैदा हो जाने पर गिरफ्त नहीं है, गिरफ्त उसके इजहार करने पर है। आपने अपनी बदगुमानी का इजहार कर दिया तभी तो आप पर हुक्म लगेगा ना। और एक शख्स खुद मना कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप एक शख्स की नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे कि तुमने यूं करके यूं कर दिया होगा, ये मना कर रहा है। अगर मेरे इस वतन अजीज की जबान होती तो मेरा वतन खुद कहता कि मेरे बारे में गलत मत सोचो, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मैं कूड़े का ढेर बनाऊं, इस पे कूड़ा फेंकने वाले तुम हो। मुझे थूकदान बनाया गया तो मुझ में थूकने वाले तुम लोग हो। अगर मैं ऐसा हुआ हूं तो मुझे ऐसा करने वाले तुम लोग हो। अगर मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गया हूं, अगर मैं वीक हो गया हूं और मैं ऐसा हो गया हूं तो मुझे करने वाले तुम लोग हो। तुम ही ने मुझे ऐसी नेगेटिव ग़िज़ाएँ दी जिसकी वजह से मैं कमज़ोर हो गया। आज भी मौका है, मुझे मुस्बत और ताकतवर ग़िज़ा दे दो। तुम्हारा ये मुल्क, तुम्हारा ये वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान, दुनिया का ताकतवर मुल्क ना हो, दुनिया का अजीम मुल्क ना हो तो मुझे बताना। ये हम करते हैं। एक असलम सिंगार को दावत इस्लामी ने लिया, मैं यही आपको अर्ज़ करना चाह रहा था। आपने कहा ना मैं ये करने जाऊँगा तो यूँ हो जाएगा। असलम भाई, दिल में खौफ खुदा पैदा करवाना मैटर है। आप बोलते हो मैं ये केस करवाने जाऊँगा यूँ हो जाएगा। मुझे पता है कि आपकी मोटरसाइकिल के कागजात खो जाएंगे, आप FIR कटवाने जाओगे तब भी आपको डर लगेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि दिलों से खौफ खुदा का निकलना। दिलों में जब खौफ खुदा पैदा हो जाएगा, सच्चाई पैदा हो जाएगी, अच्छाई पैदा हो जाएगी, आपका डर निकल जाएगा। जब हमारे दिलों में खुदा का खौफ सही मायनों में बैठेगा तो ये लगाए ना हमने, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। वो फीलिंग्स जो पहले नहीं थी, वो फीलिंग्स आज आपके अंदर हैं। ठीक है, आज एक हक कबूल करने का जज्बा आप में, अपनी बात अगर आप उसको हक समझते तो पहुंचाने का जज्बा आपके अंदर है। कल तो आप इसी तरह मोटरसाइकिल पर जाते, आपको परवाह कुछ नहीं होती थी। अच्छा, आज मैं आपसे पूछता हूँ असलम भाई, क्या आज किसी बुराई को देखकर आपके दिल में कभी भी ये फीलिंग आती है कि यार ये बुराई नहीं होनी चाहिए थी? आती तो है। आती है। क्या 7 साल पहले आती थी? 7 साल पहले इस तरह इस कैफियत पर थी? 7 साल पहले इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते आप थे। अपनी ज़ात को देखिए, हालांकि आपका तो बहुत इतना ज़्यादा वो एक तबलीग और एक बयान और उस तरह का सिलसिला नहीं रहा। आप एक दावत इस्लामी के एक शोबे से वाबस्ता रहे, मदनी चैनल के। आप गौर कीजिए, जब नेकी की दावत का असर
असलम में तब्दीली ला सकता है। नेकी की दावत का असर जवाद में तब्दीली ला सकता है। नेकी की दावत का असर इनमें तब्दीली ला सकता है। बापू हैं, बापू हालांकि बिल्कुल ऑन ऑफ में रहें और अभी ऑफ में, ठीक है, लेकिन हमारे साथ है माशाअल्लाह। बापू आप जो हमारे साथ अटैच होने की कोशिश करते थे चैनल के ज़रिए या अपनी सर्विसेज के ज़रिए या इस तरह, आपका क्या होता था कि यार कोई चीज़ मेरे तरफ से निकलेगी तो किसी की इस्लाह का सबब बनेगी। यही मकसद है। दैट मीन्स कुरान जब कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। हमने समझाने का सिलसिला बंद करके सिर्फ नेगेटिविटी, तनकीद और एक जहन बना लिया कि यार कुछ बदलने का नहीं है। ऐसा जब मैं आया था तो क्लीन शेप था, फिर भी जो रखी है वो यहीं से रखी है। तो पूरी बढ़ानी चाहिए ना। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि इस तरह अच्छाई होनी चाहिए, मगर उस शख्स का क्या इसके अंदर वो है किरदार है कि जो अभी पैदा हुआ ऐसे माशरे के अंदर जहाँ हर तरफ बुराई है, वो तो देख के भागेगा ना। उसका इसमें क्या कसूर है? वो क्या कहेगा मेरा पाकिस्तान तो नहीं है, नहीं तो कहेगा मैं तो जाऊँ। हमारे घर में बच्चे के अभी पैदा नहीं हुए हैं, मगर इस तरह लाखों घर हैं जिसमें हजारों घर की, तो मैं हजारों घर की मिसाल तो जवाद भाई मैं भी आपको दे सकता हूँ। हजारों घरों की मिसाल दे सकता हूँ कि जिनके घरों में जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बच्चे बुराई की तरफ नहीं जा रहे। बेसिक ये ना मेरा पाकिस्तान है। अब मेरे पाकिस्तान के अंदर जो जिसके अंदर बाप को कोसा जा रहा है, औलाद को कोस रही कि हम इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब यहाँ पे उसके लिए इससे ज्यादा प्रॉब्लम, इससे ज्यादा वेस्टर्न में, मेरे पाकिस्तान में अभी भी नहीं है इतना। मगर एक तो रेशो देख रहे हैं ना, रेशो ही की बात कर रहा हूँ जवाद भाई। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम आपको जिन ममालिक में मिलेंगे वो होंगे जिनमें मुसलमान ज्यादा होंगे। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो मैं बात नहीं हूँ, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ ना सबसे ज़्यादा। क्योंकि अच्छा वो ममालिक जो अभी तरक्की पजीर ममालिक में भी आपको कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा करप्शन में, तरक्की पजीर ममालिक में भी 10, 12, 15 में तो मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, आप मैं तो ये जो पढ़े लिखों का जो होता है ना वो सर्च इंजन इंटरनेट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये उन पर जाकर चेक कर लें। मगर मेरी बात का यकीन नहीं आता है ना, तो इंटरनेट की दुनिया में जिसको ये बहुत रिसर्च का बहुत आला मयार समझते हैं, ये जाकर चेक कर लें। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, 2-4 मेन इश्यूज़ हैं हमारे जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में हैं। ऐसे क्राइम रेशो तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, रेशो के हवाले से भी, जहाँ पे नमाजी भी ज़्यादा है, हाफिज दुनिया में हाफिज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में माशाअल्लाह। मगर भाई साहब जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान में क्राइम रेशो नहीं है, तो जो जहाँ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं ना वहाँ पे क्राइम रेशो इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हमारे जो बाहर जाते हैं उनको वापस भेजने का डर होता है कि यार पकड़े जाएंगे, हमको वापस भेज देंगे, यहाँ से निकालेगा कौन। तो जब सही करें ना, जब पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही खराब है। देखिए यही हम में फंसे रहे हैं। देखिए हमारा इख्तलाफ राय जो है ना जवाद भाई, यहाँ आकर खड़ा, यहाँ आकर रुका। आप बैठ कर सिस्टम को रोते हो, मैं बैठ कर फर्द को रोता हूँ। हमें तो सिस्टम ही ऐसा मिला ना, हम तो हमें मैं कहता हूँ कि अगर फर्द दुरुस्त हो जाएंगे ना तो जहाँ जहाँ सिस्टम खराब है वो सही, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए फर्द चाहिए। कितने फर्द को सही करेंगे? ये देखिए ये मुकाबला है। तसलिया दे रहे हैं और सिर्फ दिल को बहला रहे हैं। पाकिस्तान बाद में आजाद हुआ जो दिली बहला लो यार, देखिए दिली बहला लो। अगर दिल बहलाने से भी वतन की मोहब्बत बढ़ती है तो दिल बहलाने में भी अच्छी चीज़ है ना यार। आप ये देखिए आप रोड पे आप यहाँ जाएं, आप रात में कभी 12 बजे 1 बजे रोड पे अगर कोई मोटरसाइकिल वाले से पूछे ना तो वो बोलेगा रोड पे मुझे 2 किस्म के चोर मिलते हैं। एक वो जो सिविल कपड़े पहनता है, दिखाता है और लेके चले जाता है, एक वो जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो भी लूटता है। भाई साहब अगर वो इन दोनों में फ़र्क है, एक तो है वो पेशावर चोर है और एक है जो पेशे के हिसाब से चोर नहीं है, वो मुहाफिज है हमारा, लेकिन वो भी हमें लूट रहा है। भाई साहब ये 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी हो गई है, इसको समझाना अभी बहुत मुश्किल है। 65 साल से ज़्यादा हो गए मुल्क बने हुए और ये 65 साल से मसाइल चलते हुए आ रहे हैं। अब तो ऐसा वैसा हो गया कि 3 ऊँट को एक रक्शे के अंदर बिठाने के मुतरादिफ हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया पाकिस्तान का। 3 ऊँट को एक रक्शे के अंदर। देखिए मसला ये है कि आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या इससे मुल्क में तरक्की हो सकती है? नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना नेगेटिव कर रहे हैं कि मुल्क में ये भी हो रहा है, क्या इससे दुरुस्ती आ सकती है? अच्छा आप बताएं ना कैसे आएगी? हम है ना बाइकों पे और है ना, यानी हमारी फील्ड जो है, हम बहुत सारे बाइक पे घूमते, मेरा क्या कसूर है यार? नहीं काम काज करो, गाड़ी हो जाएगी। वहीं आगी ना, ऐसा 4 व्हील में घूमने वाले, हम बाइक में घूमने वाले। ठीक है शहजाद भाई, आप देखिए शहजाद भाई, मैं 2 पाँव पे चलते थे 2 व्हील पर आया हूँ और 2 व्हील पर चलते चलते 4 व्हील पर आया हूँ। इस मुल्क में शायद जितना मैं माहौल से पहले भी घुमा हूँ ना, इतना आप भी नहीं घूमे होगे। ऐसा उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था ना, आपको अंदाज़ है माहौल का अंदाज़ा शायद नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अब बापू ऐसे कितने लोग हैं जो अब तक नहीं लूटे? ऐसा मैं भी यही कहता था ना, फिर हो गया। क्या 2 करोड़ की आबादी में क्या मेजोरिटी लूट गई है?
आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। देखिए मैं यहाँ से यहाँ इसको जितने लोग अच्छा, बैठे हैं, एक कैमरामैन बात वगैरह, करूंगा ये ऐसा। वोटिंग करा ले, मुझे नहीं ऐसा- लगता कि शायद कोई आप एक वोटिंग भी कर ले, होगा कितने जो लोग- ये अच्छा, कहेगा कि एक मैंने बात लूटा करूंगा हुआ। इसमें, बल्कि एक से पर्सनली एक ज्यादा बात दफा। करूंगा। आपने मुझे बोलकर तो मुझे चुप करा दिया था ना, ठीक है ना, कि आपने मुझे पॉजिटिविटी में तो ले लिया ना। अब मैं आपसे पॉजिटिविटी में बात करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चले। ये सब कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो यहाँ बैठा होगा, कोई नहीं लूटा होगा। आप लूटे हो? एक से ज्यादा दफा। आप लूटे हो? आप लूटे हो? आप लूटे हो? आप लूटे हो? नहीं, आप लूटे हो? आप भी लूटे हो? और भी मैं भी नहीं कैमरामैन लूटा। वगैरह जो है सामने कैमरामैन वगैरह खड़ा भी। करें। अच्छा, कौन कौन लूटा है? वो 5 दफा जो का इशारा लूटा है कर वो रहा हाथ उठाए। 5 दफा। ऐसा मैं नहीं लूटा, मेरी बाइक चोरी हुई है। लूटा नहीं, ये लूटना ही हुआ ना, यानी चोरी होना अलग। मेरे डर तो है ना, पाकिस्तान खौफ में- तो बैठा हुआ है ना मेरे आपके दिल में, पाकिस्तान असलम भाई। में मेरे ऑफिस के पास मेरी बाइक चोरी हो गई और इनको मिली नहीं मेरे पाकिस्तान में। मेरी भी हो गई। मेरे हलाल की कमाई की थी, बीसी भर के ली थी, गरीब आदमी था, कमेटी डाल के ली मेरी भी थी हो गई। और इनकी भी बाइक चोरी हो गई। किस तरह मेहनत करके ली थी, किस तरह ली थी आपने, और मेरे पाकिस्तान में बाइक मैं चोरी हो गई। आपकी बात को पता कैसे पॉजिटिव ले रहा हूँ कि इस वक्त जैसे मैं घर में बैठा हूँ और भाई और बच्चे वगैरह हम सब बैठकर हमारे घर के अंदर होने वाली बात खराबियों पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे घर में यूँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। अब मैं बैठकर सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार, प्रॉब्लम तो है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी हम इस मसले को और इस बुराई को मैं अपने घर से दूर कैसे करूँ। ये जज्बात आप और मैं इनको जज्बाती कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़म करता हूँ कि हम दावत इस्लामी के काम को इस तरह लेकर चलेंगे कि आपको ये रेशो कम होता हुआ नज़र आएगा। ऐसे ये मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, बहस नहीं कर रहा। अब मैं तो नहीं बोलूँगा आप लूटे अपनी मर्जी से हो, अपनी गफलत से हो या जो भी। ठीक है, आदमी आधी रात में आता जाता है, क्यों लूटा? मगर आज लेकिन ये आपने सिर्फ भी ये कहा कराची फर्ज ये से पर्टिकुलर माशरा एरिया बनता जी हाँ। जहाँ पे लेकिन ऐसा है। जो सिस्टम होता है ये अफराद नहीं बनाते, पूरे जो पाकिस्तान ऊपर में टॉप इतना नहीं है। मैनेजमेंट होती है वही इसको करती टॉप है। मैनेजमेंट कहीं मैं भी हो आपको एक जोएब भाई, हिकायत वहाँ सुनाऊंगा। जाता कौन है? मैं आपको एक हिकायत सुनाऊंगा। आज प्री प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा 25-30 साल के बाद जाकर किसी जगह बैठेगा ना, यही होगा। 25-30 साल के बाद कहीं जगह बैठेगा। तो अगर शुरू से ही हमारी नस्लों की तरबियत खौफ खुदा, इश्क रसूल और कुरान और हदीस पर अमल करने और सच्चाई और दियानत पर होगी, वो कहीं भी जाकर बैठेगा। नहीं बैठेगा। बददियानती क्यों नहीं बैठेगा हाजी साहब। वो बच्चा है ना, उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, वो नहीं बैठेगा। उसके पास सिफारिश नहीं है, वो मेरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं बैठेगा। उसके पास अगर अच्छा बैकग्राउंड, हाँ, कोई बाप हुक्मरान नहीं है, नहीं बैठेगा। वो गरीब पैदा हुआ, गरीब ही मर जाएगा। देखें शहजाद भाई, आप लोग असल में चूंकि लूट गए ना, इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। पाकिस्तान में है, आप देख नहीं लीजिए नहीं, कौन बात आसर लोग कौन बैठे हुए हैं। अर्ज करता हूँ बापू, अर्ज करता हूँ। ये बताइए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है हमारी, जो हर मुसलमान इस हिस्ट्री को, इस तारीख को कबूल करेगा। जो हालात दौरे जahलियत में अरब शरीफ के थे, ठीक है, उस जैसे बदतरीन हालात तो क्या बयान किए जाएंगे। बदतरीन हालात, कोई कानून नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई किरदार नहीं। लेकिन आप देखिए कि जब तबलीग दीन, नेकी की दावत, इस्लाम की दावत उसके पूरे असर के साथ जब आप देना शुरू करते हैं, तो वो कत्ल व गारतगिरी, वो एक दूसरे का खून बहाना, वो कबाइल और कौमों का आपस में लड़ना, और वो अच्छे काम बनाम अच्छे काम करके भी आपस में लड़ना, ये सब कुछ होने के बाद भी आप बताइए कि आखिर उस वक्त के लोगों का, जिन्हें हम बड़े फ़ख्र और बड़े मतलब उससे कहते हैं कि हमारे सहाबा, ये एक दूसरे की जानों के मुहाफ़िज़ बने, ये जो रेवोल्यूशन आया वो ये हमारी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। क्या हम ये भूल जाते हैं? हम लोग मायूसी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम लोग इस बात पे क्यों नहीं आते कि कौमों में एक से एक ज़वाल आया? आप तारीख़ उठा कर देख लिए, सदी 1400 साल की तारीख़ उठा कर देखिए आप, कौमों में एक से एक ज़वाल आया है। इतना ज़वाल आया, इतना ज़वाल आया, और ऐसी ऐसी दुश्मन कौमें मुसलत हुई हैं कि इंतहाएँ हुई हैं। लेकिन आखिर रेवोल्यूशन आया, आखिर तब्दीलियाँ आई, मुसलमानों में अमल का जज्बा पैदा हुआ। आप जो कह रहे हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखिए वी आर मुस्लिम, प्लीज़ थोड़ा सा नोट। आप हर चीज़ को सिस्टम पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि या तो कुछ इस तरह की डिस्कशन है, आप पता नहीं इधर उधर तो सुनते रहते होंगे। लेकिन जब हम हदीस को देखते हैं ना, तो हदीस पाक के अंदर इस तरह की बातें आती हैं कि ये होगा ना तो कौमों में ये आदतें फैलेंगी, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा।
अगर उनको फोकस करें और वो चीज़ें दुरुस्ती की तरफ चली जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ, यानी रिश्वत आम होगी तो ये हो जाएगा, सूद आम होगा तो ये हो जाएगा, बदकारी आम होगी तो ये हो जाएगा, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब रिलेटेड हैं आपकी इस्लाम की उस बुनियादी तालीम से शहजाद भाई, जो हम नज़रअंदाज करते चले गए। अगर वो चीज़ें आज भी अगर हमारे इन तालीमी इदारों में आ जाए ना, देखिए करोड़ों बच्चे, आज भी करोड़ों बच्चे, चाहे वो आपके हों, मेरे हों कि इनके हों, आज भी हमारे इस मुल्क की सिर्फ मैं बात करूं, करोड़ों बच्चे इस वक्त भी किसी न किसी तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर आज हमारे इन तालीमी इदारों में हमारे इन्हीं बच्चों के अंदर भाई इस वक्त जो भी कहीं भी अगर कोई राशि या कोई जालिम या किसी भी किस्म का कोई करप्ट आदमी किसी जगह बैठा हुआ है, मौत तो उसको भी आनी है, मरना तो उसको भी है, रिटायर्ड तो उसको भी हो जाना है ना, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता फरमाए। लेकिन 25, 30, 40 साल में जाकर आखिर कोई तो नीचे से जाएगा जो वहां जाकर बैठा हुआ होगा। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की अगर बात नहीं कर रहा तो आप मुझे कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो जब खराबी आई है तो दुरुस्ती भी आ जाएगी। अगर अभी से हमारी जो इस वक्त जो हमारी जो कमिंग या अपकमिंग जनरेशन है, इसके बारे में अगर हमको ऐसा फार्मूला बना लेते हैं, मदनी फार्मूला, कि इनको बचपन ही से दियानत, सच्चाई और मोहब्बत और प्यार और इत्तेफाक का दर्स देना है, और इन्हें हराम रोज़ी से बचाने का दर्स देना है, और एक दूसरे की गमख्वारी खैर ख्वाही का दर्स देना है, तो आपको लगता नहीं है कि जब ये 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद भी हम हों या ना हो, ये कहीं जाकर बैठेगा तो यार वहाँ इस दर्स को याद करेगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बादशाह अपने मसाहिब के साथ, अपने लोगों के साथ सफ़र पे था, निकला था, तो एक बूढ़े को देखा, वो बूढ़ा अखरोट का बीज बो रहा है। बादशाह उस बूढ़े को देख रहा है और इसका काम देख रहा है। बादशाह उसके पास जाकर कहने लगा कि बुजुर्गो, अब अखरोट का बीज बो रहे हो, उम्र देखो, क्योंकि अखरोट का बीज जो है ना बड़े देर के बाद फल देता है। बोला तुम अभी अखरोट का बीज बो रहे हो, तुमको लगता है, उम्मीद है कि तुम ये फल खाओगे? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, बात तो आपकी दुरुस्त है, बात आपकी दुरुस्त है, मसला ये है कि पिछलों ने बोया था, मैंने खाया, आज मैं बो रहा हूं, मेरे बाद वाले खाएंगे। बादशाह को बात बड़ी अच्छी लगी। बादशाह ने कहा वाह। तो तरकीब ये थी कि जो खादिम से आता ना, बादशाह ने वाह कहना था, उसने इनाम की थैली पकड़ानी थी। तो बादशाह ने बोला वाह, तो खादिम ने इनाम की थैली ली और उस बूढ़े के हाथ में दे दी। बूढ़े ने कहा कि बादशाह फल तो मिलेगा मिलेगा, इनाम हाथ से मिल गया। तो बाजों का शॉर्टकट लग जाता है। तो बादशाह ने कहा वाह वाह, दो दफा वाह वाह निकला, तो वो 2 थैलियां और उठा के दे दी। उसका तो काम बात मानना था, तो ये 3 थैलियां उसको मिल गई। तो बाद औकात वक्त से पहले भी रिजल्ट मिल जाता है, और हम खराबी को ही हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा खराबी को रोते रहते हैं। खराबी को दूर करने की कोशिश कब करेंगे? आपको हमेशा गली के अंदर कचरा नजर आता है, कभी टांग मार के कचरा साइड में भी तो करना सीखो। आप बोलोगे मैं कचरा नहीं फेंकता, अब फेंको, एक तरफ कर दो। आप बोलोगे दोबारा यार वही कचरा वहीं पड़ा हुआ होगा, अब देखो ये कचरा किसने फेंका। चलते फिरते आप बोलो यार आप कचरा फेंक देते हो, केले का छिलका फेंकते हो, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई भी गिर सकता है, बराए करम इसको थोड़ा साइड में या अपने यहाँ डस्टबिन में फेंक दें। आप देख लीजिएगा, आप सबको मैं चैलेंज करता हूँ, आप कभी समझा कर देखें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। हर आदमी उलझने वाला, लड़ने वाला, मगजमारी करने वाला नहीं होता। आप मोहब्बत और प्यार से किसी को समझा कर तो देखो यार, इंशाल्लाह ताला वो मानेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने एक को भी सही कर लिया, तो हदीस पाक में है कि अगर तेरी वजह से एक शख्स भी इस्लाह पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें इन सबसे वो तेरे लिए बेहतर है। आज करोड़ों पाकिस्तानी, इनमें कोई तो होगा जो ये जहन बनाए कि यार मैं आज से ना रिश्वत दूंगा ना रिश्वत दूंगा, मैं आज से मैं ये नहीं करूँगा, मैं आज से ये मतलब गलत वो कसूर नहीं करूँगा, मैं आज से ये कचरा नहीं फेंकूँगा, मैं आज से ये थूकूँगा नहीं, मैं आज से ये नहीं करूँगा, मैं आज से वो नहीं करूँगा। अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत हो। आपको नहीं लगता यार 20, 25, 30 साल में आपको कोई अच्छी सी तब्दीली और चेंजेस नज़र आएगी? मुस्कुरा के आप कितना कह रहे हैं, मुस्कुरा के बोल दें आप। एक मिनट जोए भाई, ये मुस्कुराने पे आगे निकल जाएगी बात। मुस्कुराहट का मसला नहीं है, मसला यहाँ पर ये है कि आपकी बात मान ली
कि जो है क्या कहते हैं, हम मुस्कुरा के उसने जो है आपकी बात भी एक्सेप्ट कर ली, अच्छी अच्छी नीयतें भी कर ली उसने, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब वो वापस उस सिस्टम में जाएगा, उसने तो नियत कर ली थी, मगर वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो आपको ऊपर से चेंज करना पड़ेगा। इसमें मैं भी आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। अभी आपने एक हिकायत सुनाई ना, आप देखिए, एक बादशाह था, वो अपने जो साथियों के साथ गया शिकार के ऊपर, तो उसने नमक वो भूल गए थे, उन्होंने कहा बराबर में गाँव है, वहाँ से हम जाकर नमक ले आते हैं। तो उसने रोक दिया, उसने साथ में ये कहा बादशाह ने कि मैं तो एक चुटकी नमक मंगवाऊंगा, मगर मेरे नीचे वाले बोरियों की बोरियां उठा लेंगे नमक की। अब यही सिस्टम हमारे यहाँ है, ऊपर वाला हल्की सी करप्शन करता है, नीचे वाले बोरियों की बोरियां भर लेते हैं अपनी। ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर आप मुझे बताएं कि इमीडिएट रेमेडी क्या है? देखिए, आप इमीडिएट तब्दीली चाहते हैं, जब खराबी ग्रेजुअली आई है तो अच्छा भी ग्रेजुअली आएगी। को रातों रात करप्टेड आदमी नहीं बन जाता, खराबी भी बढ़ते बढ़ते बढ़ी है, क्योंकि हमने अच्छाई की दावत देना कम कर दिया। आज आप अच्छाई की दावत देना शुरू तो करें, अब मायूस क्यों हो जाते हैं? ये बताइए कि क्या आपको एक आदमी भी अच्छा होता नज़र नहीं आया इन सालों में? क्या आपने कभी किसी को बेहतर करने की कोशिश की? चले, आपका अपने प्रैक्टिकल, आपका तो गेटअप भी नहीं है ना मजहबी, क्या आपको याद पड़ता है कि आपने किसी को कोई अच्छी बात समझाई हो और वो मान गया हो? बहुत दफ़ा कोशिश की, माने भी, जोर पे चलते हैं इमरान भाई, ऐसे मुस्कुरा। आपको किसने डंडे के जोर पर चलाया आज तक यार? आपके चेहरे पर माशाल्लाह दाढ़ी आ गई, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि दाढ़ी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, आखिर 7 साल में माशाल्लाह आपकी दाढ़ी आ ही गई। किसने डंडे के जोर पर आपकी दाढ़ी निकलवाई भाई? चलें, ये दूसरी बात है, ठीक है। ये सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नहीं देखिए, याद करता हूँ, आप प्लीज मुझे जरा जोएब भाई, कोई कभी है कोई माना हो आपकी बात? अच्छी बात आपने किसी को कही हो, उसने मानी हो? देखिए, टेम्परेरी ज़रूर मानते हैं, लेकिन जब वो वापस उस सिस्टम में जाते हैं, फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, दोबारा मनाएंगे, कोशिश जारी रखते हैं। ठीक है, आपको भी दावत इस्लामी कुछ ना कुछ समझाती है? बिल्कुल। क्या आप हर बात एक्सेप्ट कर लेते हैं? हर अच्छी बात एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हर अच्छी बात को एक्सेप्ट करके हर अच्छी बात को अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हाँ, कोई ना कोई कमी रह आप किसी को, कोई बोलता है मेरा मुल्की सिस्टम मुझे काम नहीं करने देता, मैं बता किसी का फैमिली सिस्टम ही सही नहीं है, कईयों के फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है। तो जो अपनी फैमिली के अंदर 2 आदमी का सिस्टम सही नहीं कर सकता, वो करोड़ों के सिस्टम को सही करने की बातें करते हैं। इसलिए मैंने आपको अर्ज़ की थी, हम करोड़ों पाकिस्तानी, हम करोड़ों अहले वतन, या हम करोड़ों आशिकान रसूल, अगर हम मिलकर सिर्फ अपने घर का सिस्टम सही करें ना, हमारे मुल्क का सिस्टम सही हो जाएगा। यही घर में रहने वाले लोग हैं, यही आबादी है जो कि दफ्तरों में जाती है, डिपार्टमेंट में जाती है, मुख्तलिफ शोबों में जाती है। हम अपने घर के अंदर ही अगर कुरान, नमाज, सच्चाई, सुथराई लेकर आ जाएं, ये कहीं भी जाएगा, उसके अंदर कुछ तो शर्म हया आएगी यार, कुछ तो शर्म हया आएगी। आखिर हम अपने घर के हम बाहर ही डिस्कस कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते कि हम दुरुस्त हो जाएंगे तो बहुत कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हम इस्लाम की बोली बोलना सीख लें, दीन की, क्योंकि यही दुरुस्त करने वाली एक शे है, इस्लाम और दीन। इमरान भाई, एक जो आपने थोड़ी देर बाद पहले बात की, एक मिनट आप इनको ना, इनको सेटिस्फाई कर दें, आप इनको सेटिस्फाई। अच्छा, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, जैसे आप पर्सनली किसी, असलम में मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, ये एक लॉजिकल याद रखिएगा, हर आदमी आपसे मुतमईन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपका काम अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर देना है। अगर किसी की समझ में आपकी बात नहीं आती तो डंडे के जोर पर समझाना ये उसूल ही नहीं है। तो आप कौन से डंडे मार रहे हैं? आप तो वैसे नहीं, मैं ऐड कर रहा हूँ। तरफ आपने जब 1 to 1 किया ना, बिल्कुल आपकी तरफ हो गए, ये मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, तो आप भले उनकी तरफ हो जाए। देखिए, मैं अपना सवाल जो मुझे करना है, अच्छा ठीक है, आप सवाल कर। ठीक है, देखिए ये भी इन्होंने नेगेटिव सोचा ना, यानी जब से आपको 1 to 1 आपने इनको कबूल करवाया, उसके बाद ये कबूल तो पिछले सिलसिले में आपसे भी करवाया था। मैं जहाँ बोल रहा हूँ इंटरप्ट कर रहे हैं ना, देखिए मुझे बात करने दें। आज भी 2-4 दफ़ा कबूल कर चुके हैं। मैं भी आपकी बातों को बिल्कुल डिनाई इसलिए नहीं करता कि जो बातें बिल्कुल 100% सामने, आप बोलोगे ये रंग काला है, मैं पागल तो नहीं कि उसको सफ़ेद बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार ये कल काला नहीं था, अब काला हो गया है। इसका ये कालकपन दूर हो सकता है कि ये कोयला नहीं है, ये पत्थर था, काला हो गया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इसको धोऊंगा, इसको सफ़ेद करूंगा। देखिए, आपकी गुफ्तगू में एक जगह थी, वो मुझे हजम नहीं हुई है। आपने एक बात करी, हाजमे का इलाज करो यार। लेकिन चलिए बात करें। क्या ना, आपने एक जगह बड़े यानी बयान करना बहुत आसान होता है इमरान भाई जी हाँ, लेकिन आप भी कर लें, प्रैक्टिस आप करना, बयान तो करना शुरू कर दें, जो आसान काम है वही ले लें यार।
प्रैक्टिकली करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। आपने एक बयान अपने बयान में कह दिया कि ना कचरे के बारे में कि आप कोई कचरा फेंक देता है तो आप उसको मुस्कुरा के या उसको कहें कि आप इसको साइड में कर दें, या ना फेंकें, या आप खुद साइड में कर दें। अब वो जिसको पाकिस्तानी को मुस्कुरा के आप कहेंगे ना कि यार इसको साइड में कर दे, वो आजकल आपको नहीं मालूम क्या जवाब मिलता है, चल भाई अपना काम कर, बहुत है ना सफाई का बहुत खुद साफ कर दे कचरा, ठीक है ना। ये मुस्कुरा के काम जवाब दे देता हूं ना, मुस्कुरा के क्या बोला काम करता है। नहीं मैं आपको उसने क्या बोला कि ए भाई अपना काम कर, अंदाज भी दो, चल भाई अपना काम कर, चल भाई अपना काम कर, ए भाई अपना काम कर, चल भाई। और किस तरह बोलेगा, ये स्टाइल होता है। और क्या बोलेगा, चल अपना काम कर, ठीक है ना। आप मुस्कुरा के बोल तो सकते हो ना, अपना ही तो काम कर रहा हूं, ये भाई अपना ही तो काम कर रहा हूं। अगर हम दोनों मिलकर कह रहे तो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की सीरत ऐसी है। हमारे बुजुर्ग, एक बुजुर्ग का वाक्य मैंने पढ़ा था कि ये कहीं जा रहे थे, किसी को ठोकर लगे तो उसने कहा अंधा है, तो कहा अंधा नहीं हूं। तो इनके साथ इनका अकीदतमंद था, कहा ये क्या हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इससे पूछा अंधा है, मैंने कहा अंधा नहीं हूं, बात खत्म हो गई। सिंपल सी बात है। आप वो कोई बोलता है यार चल चल भाई अपना काम कर, तो अपना ही तो काम कर रहा हूं। केले का छिलका, ये मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, अगर इसके अंदर कहीं गंदगी है, किसी ने कचरा फेंक दिया है तो मैं साइड ही में तो कर रहा हूं। आप थोड़ी ना सुनता है वो। नहीं, अच्छा ये बताइए कि मुसलमान के रास्ते से रुकावट को हटाना कार्य सवाब है? बिल्कुल है। क्या ये नहीं सोचोगे? प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले के लिए जन्नत की बिशारत है, क्या ये नहीं सोचोगे? हर तर जिगर में अजर है, क्या ये नहीं सोचोगे? किसी की तकलीफ दूर कर देना कार्य सवाब है, क्या ये नहीं सोचोगे? मुस्कुराना सदका है, क्या ये नहीं सोचोगे? अच्छी बात करना सदका है, क्या ये नहीं सोचोगे? नेकी की दावत देना सदका है, क्या ये नहीं सोचोगे? सही रास्ता बताना ये सदका है, क्या ये नहीं सोचोगे? आप बोलोगे कि यार इतना को थोड़ी सोचता है, इतना नहीं सोचता, तो ये भी तो सोच डेवलप करनी है कि इतना सोचना है। एक मिनट इमरान भाई, ये आपने ठीक है ये फरमा दिया। आप मुझे ऐसा बता दें इस दौर में कि ना जो इतने यानी मुस्कुरा कर और नरमी के साथ है ना बात करता और इतने मसाइल हल कर दिए हो जिसने, आजकल इस दौर में ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं, अमीर अहले सुन्नत आपको दीवाना बनाया हुआ यार, लाखों करोड़ों इस्लामी भाई ने देखा होगा, मान गया ऐसे। देखो मान गया देखो शैतान मान भाई। गया। एक होता है पसंद, एक होता है प्यार, और एक होती है अकीदत, ताज़ीम। हर पसंद वाली चीज़ से प्यार नहीं होता, मगर जिससे प्यार है ना वो पसंद ज़रूर होती है। जो पसंद हो और उससे प्यार भी हो, ज़रूर नहीं कि उसकी ताज़ीम भी हो। भाई बीवी को ही देख लीजिए, प्यार भी होता है, पसंद भी होती है, मगर उसकी ताज़ीम उमूमन शोहर के दिल में नहीं होती, ठीक है। लेकिन जिसकी ताज़ीम होती है ना, तो उससे प्यार भी होता है, वो पसंद भी होती है, तो उसके अंदर ताज़ीम भी होती है, और ये होता है पीर। एक शख्स जिसका नाम इलियास कादरी है, आप मुझे बताइए कि लाखों लाख आशिकाने रसूल के मिजाजों में भी, जाहिर में भी, बातिन में भी, नेचर में भी मुस्कुराकर तब्दीली लाएं, समझाकर तब्दीली लाएं, या डांट कर मार कर तब्दीली लाएं। ऑब्वियसली मुस्कुरा कर लाएं, समझा कर लाएं, वाज़ो नसीहत करके लाएं, लाखों लाख में तब्दीली आई है। ये बात तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। अच्छा, ये तो वो पर्सनैलिटी हैं जिनको हम जानते हैं, देखते हैं, हमारे पीर व मुर्शिद हैं, लेकिन ज़मीन अल्लाह के नेक बंदों से खाली नहीं हुई है। ऐसे ना जाने कहाँ कहाँ और कितने नाम होंगे जो इस अंदाज से अपने अपने हल्के में कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल कुछ भी हुए ज़मीन पर ना हो रहा होता ना, तो आपकी बात को चलो हम सोचते हैं कि यार कहीं कोई तो एविडेंस दो। आपको इसी पाकिस्तान की, इसी सरजमीन पर विलादत पाने वाली 26 रमज़ान को अमीर सुन्नत की ज़ात जो इसी मुल्क में रहकर एक तहरीक बनाकर और यहीं से दुनिया भर में एक ममालिक के अंदर तादाद में अपने अहले मोहब्बत और फॉलोवर्स इस तरह के लाने वाले ये हैं या नहीं। आज आप सड़क पर चलते हैं, बाय नेचर आप में तब्दीली है या नहीं है? बाय नेचर कैसे आई है? मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो
वो इतना ख़तरनाक आदमी कि उसको अगर कोई धक्का भी मार देना तो वो पहले थप्पड़ मारेगा, इसके बाद या गाली देगा, ये करेगा। आज उस शख्स को मैं जानता हूँ, दावत इस्लामी की बरकत है, आज उस शख्स को मैं जानता हूँ कि अगर कोई इसको भी मारे ना, इसकी गाड़ी को मार दे, ये उतर के माफ़ी मांगे। ये जो लड़ाई झगड़ा, ये नेचर, ये तब्दीली आ सकती है। इसमें हम अपने आप को इस्लाह उम्मत की तरफ लेकर आएँ। आप मेरे मुल्क को, मेरे पाकिस्तान को बुरा भला कहने के बजाय इसकी ख़राबियों को दूर करने में अपनी कोशिशें लगा दें, अल्लाह की रज़ा के लिए। कुछ भी नहीं होगा, फिर भी खुदा ना कुछ भी नहीं होगा, कम अज़ कम अल्लाह की रज़ा के लिए अगर अच्छे काम करोगे सवाब तो मिलेगा यार। ऐसे आपकी जितनी अभी गुफ्तगू हुई है ओवरऑल शुरू से लेके अभी तक, इन दी एंड यही लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये हमारी ये दीन से दूरी की वजह से हो रही है। और हाँ, पहले तो जवाब ये नोट कर लीजिए कि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि कोई माज़अल्लाह को, मतलब कि सारे मुल्क से ये सब माज़अल्लाह ये बुरा तरीन मुल्क है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कोई इसकी अच्छाइयाँ और इसके फ़वाइद का इनकार नहीं है। यहाँ जितनी मतलब कि हमें दीनी आज़ादी है, जिस चैनल पर बैठ कर सो लोग हमको देख रहे हैं, चैनल भी तो यहीं का है यार, ठीक है। तो इसमें अजानों की आवाज़ें आती हैं। मैं कहा ना कि सबसे ज़्यादा चैरिटी शायद टॉप ऑफ द लिस्ट जो चंद कंट्रीज़ होंगी, सबसे ज़्यादा राय खुदा में खर्च करने वालों में पाकिस्तान का भी नाम आएगा। अब कुर्बानी के जानवरों की देखो यार, मैं समझता हूँ कि शायद सबसे खूबसूरत जानवर दुनिया में अगर कहीं कुर्बान किया जाता है तो पाकिस्तान के बाबुल मदीना कराची में कुर्बान किया जाता होगा, ठीक है। ये अच्छा ही नहीं है, अच्छाइयाँ तो हैं, बेसिक हमारा जो अच्छाइयाँ हैं। बोलो ना, मेरा पाकिस्तान अच्छा है यार, मेरा पाकिस्तान अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। और उसी कुर्बानी के दौरान है ना, वो जो कसाई आ गए ना वो यार, वो जब है ना काटते हैं, वो जिस है ना जिसकी कुर्बानी करते हैं उसको जो जितना ज़बा कर देते हैं ना, माली तौर पर इतने पैसे लूंगा, मुंह मांगे, इतने दाम बढ़ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान में ये भी होता है। इसमें शहजाद भाई, मेरे पाकिस्तान क्या कसूर है? इसमें जहालत का मसला है। जो कुर्बानी करवा रहा है ना, उसकी भी जहालत है। कई जगहों पर जो कुर्बानी कर रहा है उसकी भी जहालत है। हमें इल्म दीन की रोशनी आम करनी है, इल्म दीन का नूर फैलेगा, इंशाअल्लाह ताला बुराई करप्शन ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए। मेरा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान, मीठा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अमीर अहले सुन्नत ये पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, यकीनन एक इस्लाही उम्मत का दर्द है और यहीं से एक तहरीक चली। अमीर सुन्नत अपने इस वतन अजीज़ के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या तासुरात रखते हैं, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। हमारे पाक वतन को भी इतना इन लोगों ने मतलब बदनाम किया, इन बुरे लोगों ने, जिसकी इंतहा नहीं। कितना प्यारा वतन है हमारा, कितना प्यारा पाकिस्तान है, कैसी इस्लाम की आज़ादी है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा गुमान गालिब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम की आज़ादी ये पाकिस्तान होगी। जो मजहबी आदमी हो कुछ ना करे, किसी मुल्क को अपना वतन ना बनाए, तो मैं वतन क्या, मैं तो वो पाकिस्तानी हूँ कि मेरे ऐसे सारे पाकिस्तानी होंगे भी नहीं। हाँ, ये बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, उमर रशीदा, मैं उनसे ज़्यादा उन्हें सॉलिड पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं तो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची में पैदा हुआ, और वो भी पाकिस्तान बनने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ मैं मतलब असलन नस्लन प्योर पाकिस्तानी हूँ। तो अपने जहाँ जिस मुल्क में पैदा हुए, और वो मुल्क जबकि है भी इस्लामी मुल्क, इस्लाम की वहाँ आज़ादी भी है, नमाज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है, अज़ानों पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारी नेकी की दावत पर पाबंदी नहीं है, तो हम उस मुल्क को जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो क्या नऊज़ुबिल्लाह मुर्दाबाद कहेंगे हम? ये मुल्क ज़िंदा रहेगा तो हमारी तहरीक भी ज़िंदा रहेगी, सीधी बात है, समझे। तो तहरीक अपनी जगह पर, पाकिस्तान तो पहले से हमको मिला हुआ है, दावत इस्लामी तो बहुत बाद में इसकी तो सोच पैदा हुई। सर पैदा तो पाकिस्तान में जब हुए उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता था। तो यूँ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, या पाकिस्तान का परचम लहराना, या पाकिस्तान के गुण गाना, ये कोई मतलब है कि वो गैर यानी कोई ऐसी सियासत नहीं है जिस पर जो मजमूम हो। परवरदिगार ने हमको आज़ादी की नेमत से नवाजा, तो हमें परवरदिगार का
शुक्रगुजार बनना चाहिए, ना कि नाफरमानी करके मज़ीद गुनाहगार है। मेरे अल्लाह मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को नज़र बद से बचा, हमारी सरहदों की हिफाजत हो, और जो भी दुश्मन जहाँ से भी, या अल्लाह मेरे वतन अजीज़ को मेरी नज़र से देखता है उसकी आँख फोड़ दे। अल्लाह ने हमें इतनी अजीम शान नेमत के एक आज़ाद मुल्क दिया। मैं सही बोलता हूँ, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत सोना मोना है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको सरसब्ज़ शादाब रखे। तो इतना ये माशाल्लाह बहुत प्यारा पाकिस्तान है, इसको हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह हिफाजत और हिसार कायम करेंगे इसका, और इंशाअल्लाह इसकी तरक्की में हम हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जहन जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की तरफ नहीं आएगा तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब यह कि हम लिसानी तौर पर कौमियत के नारे अलग अलग लगाएं, एक कौम नहीं है हम, पाकिस्तानी तो जब बनेंगे तब बनेंगे। हम तो सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, उर्दू हैं, और मुहाजिर हैं तो फुला हैं तो चुनी है तो चुना, हम तो ये हैं। हम पाकिस्तानी कब बनेंगे? इत्तिहाद में बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद की एक किरण मैं ये कह सकता हूँ जो कि दावत इस्लामी है। यानी कोई अगर तस्लीम नहीं करता तो अंदर आकर देख ले, दावत इस्लामी में कोई नस्ली इम्तियाज नहीं है। कि दावत इस्लामी है ना, ये मदनी पार्टी है जिसमें सारी सियासी पार्टियों को वेलकम है, सियासतदान है उसको वेलकम है, जो अरबाब इख्तिदार हैं उनको भी वेलकम। तो आइए मिलजुल कर हम अपने अजीज़ वतन पाकिस्तान को मजबूत करें। हमने एक मौजू लिया था आपकी दिलचस्पी के लिए भी और इस्लाह उम्मत के लिए भी, और ये कि इसमें वतन अज़ीज़ की मोहब्बत के लिए भी। इन्होंने भी एक तरह से जो पब्लिक व्यूज़ थे उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की है कि हम ये अंदाज़ एक इख्तियार करते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी भी रहे और आप सिलसिला देखें, और सिलसिला देखें तो नेकी की दावत को आम करें और अपने वतन से मोहब्बत करें, और नज़र आने वाली बुराई में मुब्तला होने के बजाय उस बुराई से बचकर उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल को सुकून मिलेगा, जहन को सुकून मिलेगा और मदीना मदीना हो जाएगा। अगर दावत इस्लामी हमारे घरों में आई, दावत इस्लामी हमारे महलों में आई, दावत इस्लामी हमारे वजूद में आई, दावत इस्लामी हमारी सोचों में आई, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। कि ये तहरीक, ये प्यारी तहरीक, ये दुनिया भर के मुसलमानों को बाअमल बनाने की तहरीक है, और जब आप बाअमल बनेंगे तो आपके ये मसाइल इंशाअल्लाह आपको हल होते नज़र आ जाएंगे। कोई बात मेरी बुरी लग गई हो, शहजाद भाई आप भी माफ़ कीजिएगा, जवाद भाई, असलम भाई, ज़ोएब भाई, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।